हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई साहब सब? याद वाद है? अरे एक चैप्टर पढ़ लिया भाई। अब तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सबको ढेर सारा प्यार भाई साहब। आज ब्रदर्स डे है तो सबको हैप्पी ब्रदर्स डे। हाँ भाई, मैंने बहुत मिस किया है। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। लास्ट 2 वीक्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे क्योंकि लास्ट 2 वीक्स में काफ़ी कुछ मुझे भी एक तो यकीन वालों का बैच लॉन्च था, बहुत कुछ चल रहा था, पेपर था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। मैं भी घर गया हुआ था तो चीज़ें ऊपर नीचे हुई। लेकिन हाँ, अब नए चैप्टर में अच्छा कुछ लोगों को है कि सर रिवीजन करना है पहले चैप्टर का मूल कॉन्सेप्ट का, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा एक प्लान लेके आया हूँ। उसको जल्दी से जल्दी बता दूंगा, उसको जल्दी ही बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। जल्दी ही आपको अनाउंस कर दूंगा उसका प्लान क्या है। लेकिन हाँ पहले अपने पास आज अपना नया चैप्टर आ चुका है। ठीक है, नया चैप्टर आ चुका है। और सर सारा का सारा मूल कॉन्सेप्ट स्टोइशियोमेट्री, मेजर चीज है स्टोइशियोमेट्री। कुछ लोगों का है कि सर कंसंट्रेशन टर्म्स, बेटा कोई बात नहीं। आज आज आपसे साथ पहले नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज कहानियां हैं, सत्संग है आज, और मोस्टली कल न्यूमेरिकल्स अभी नहीं आएंगे। आज और कल तक हम लोग सिंपल सिंपल चीजें बात करेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में छोटी छोटी चीजें करेंगे। लेकिन हाँ, पीछे का रिवीजन भी साथ साथ में करते जाएंगे। डीपीपी का सॉल्यूशन बेटा अब से जल्दी ही, बहुत जल्दी आपको इस चैप्टर के एंड तक आते, इस चैप्टर तक आते आते डीपीपी का सॉल्यूशन हम ही जैसे लोग मिलके बनाएंगे, हम ही देंगे। ठीक है ना? हाँ, फॉर्मूला शीट मैंने बोली थी, मैंने बोला था फॉर्मूला शीट बनाने के लिए। फॉर्मूला शीट बहुत सारे लोगों ने बना लिया है। मेरा खुद का बैकलॉग हो चुका है बहुत सारा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया हूँ। लेकिन हाँ, जल्दी से जल्दी इस वीकेंड तक मैं सब कुछ रिप्लाई कर लूंगा। अब मैं भी घर गया हुआ था तो आ चुका हूँ। अब मैं भी अपने पास होता है ना कि अपने पास नए यकीन वाले भी बैच शुरू हो गए हैं और तुम्हारे भी साथ चलना है, तो चलेंगे फिर से साथ में, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके। हाँ, फॉर्मूला शीट जिन लोगों ने बना लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? फॉर्मूला शीट जिन लोगों ने बना लिया बहुत अच्छा है। और अब साथ साथ में रिवीजन भी करते जाएंगे। एक चीज और, कोई भी चैप्टर एंड होते ही दूसरा चैप्टर मत शुरू कर देना। मतलब लाइक जैसे कॉपी में अगर लिख रहे हो, नोट्स अगर लिख रहे हो, तो आप चैप्टर एंड होते ही चैप्टर दूसरा स्टार्ट मत कर देना। उसके पीछे का रीजन ये है कि बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अब कभी भी आ सकते हैं। पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो वो चैप्टर ना सबसे कॉमन चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्ट्स कभी भी कहीं से भी रिपीट हो सकते हैं। तो आपको कुछ छोड़ देना है, कुछ पेजेस छोड़ देने, 2-4 पेजेस आप गैप दे दो और उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही इजी सा चैप्टर है। हाँ बेटा, इसके लिए पीछे का कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एटम्स पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालने नहीं आता हो। इस चैप्टर के लिए आपको मूल कॉन्सेप्ट आना जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा, रिवाइज करा दूंगा, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा। जब ये चैप्टर एंड होगा, इनऑर्गेनिक शुरू होगा, फिर कुछ ब्रेक आएगा हमारे पास, सर सारे डीपी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी, सारे डीपी का सॉल्यूशन मैं खुद ही करा दूंगा। कंसंट्रेशन टर्म्स का कल रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। कल और परसों कंसंट्रेशन टर्म्स का रिवीजन करा दिया जाएगा इस क्लास के एंड तक। कल और परसों 2 दिन में कंसंट्रेशन टर्म्स का रिवीजन करा दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके। हाँ, ये कंसंट्रेशन टर्म्स की स्टोइशियोमेट्री की प्रैक्टिस काफी कर ली थी, लिमिटिंग रिएजेंट की कर ली थी। एक कंसंट्रेशन टर्म्स की प्रैक्टिस रह गई थी बिकॉज वो फ्राइडे को यकीन वालों की क्लास थी, थर्सडे को किसी एक दिन क्लास हो गई थी, थर्सडे को यकीन वालों की शाम को, तो इसलिए हमारे पास रह गया था वो क्लास। यकीन भाई ड्रॉपर बैच का रहता है, टेंशन मत लो। इस वीक से हाँ चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे। हाँ, मेरा बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है भाई इंस्टाग्राम पे, सॉरी अगर आपका मैसेज रिप्लाई नहीं हो पाया है तो। लेकिन हाँ, जल्दी ही मैं कर लूँगा, इस सैटरडे संडे से थोड़ा जल्दी कर लूँगा। पीडब्ल्यू में वेकेशन भाई नहीं होता, हम टीचर्स का नहीं हो रहा, तुम्हारा तो क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, हम बस कहीं कहीं बीच बीच में गैप मिल जाता है तो फैमिली फंक्शन अटेंड करके आ जाते हैं। ओके। मूल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के लिए नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। मूल कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि मूल कॉन्सेप्ट इसके लिए आना चाहिए। आता है तो अच्छी बात है। अगर कोई आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो या आप इसी का वेट कर रहे थे तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। मेरी आईडी क्या है? अरे भाई क्या बात कर रहा है। कर लेगा, खोजेगा तो सब मिल जाते हैं, तो मुझे मैं मिल जाऊंगा तुझे अगर खोजेगा तो। लेकिन हाँ चलो, मैं इनऑर्गेनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद होती है, 2 चैप्टर्स उसके बाद आएंगे और उसके बाद की चीजें हम लोग देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, सबने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर में अगर आप देखोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे चैप्टर में एक बात बताओ, एक बात बताना सब लोग, मुझे एक सिंपल चीज बताना। एटम
एटम की बात कर रहे होते हैं, एटम्स की जब बात करते हैं तो उस केस में क्या हो रहा होता है कि एटम्स की याद करो, हम जब एटम्स के घर गए थे तो हमने देखा था, हमने मैटर के अंदर क्या देखा था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखा था। एटम्स के बारे में हम गए थे तो एटम्स के बारे में हमने दो तीन चीजें देखी थी। एटम्स के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। याद करो भाई साहब, ये सब कुछ आपने नीट 2023 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था यार। ये बैच तो मैंने पहले ही बोला है, ये बैच रैंक 1 वाला बैच है और ये बैच उसी तरह का होगा भी, ठीक है ना। ये बैच रैंक 1 वाला बैच है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने थे, फटाफट बताएगा कितने थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जल्दी से जल्दी बताएगा कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जो हमें जानने थे। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक को हम बोल देते हैं प्रोटॉन और तीसरे को हम बोल देते हैं न्यूट्रॉन्स। बेटा फिर से देख चीजें कैसे रिपीट होती हैं। कोई बोलता है ना रिवीजन, भैया रिवीजन करा दिया जाएगा आपको, यही सब चीजें छोटे छोटे पहली क्लास में यही सब पढ़ा था, आज फिर से वही रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर आपको ही पता है, अगर मैं इन तीनों का एक टेबल बना दूं तो इन तीनों का मास बताओगे, किसका मास क्या होता था। इसका मास देखोगे तो इसका मास कितना लिखते थे, 10 की पावर -31 kg। इसका मास कितना लिखते थे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसका मास कितना लिखते थे, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। यही होता था ना शायद। हमने ये भी पढ़ा था, अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि सर मास छोड़ो, मास छोड़ो, आप मुझे चार्ज बताओ, अगर मुझे चार्ज पूछा जाए तो चार्ज कितना होगा, इसके ऊपर कितना चार्ज होता था, 10 की पावर -19 कूलम। इसके ऊपर कितना चार्ज होता था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और इसके ऊपर कितना होता था, 0 चार्ज, या फिर हम बोल देते थे ये न्यूट्रल होता था। ये टेबल याद है क्या, हम लोगों ने ये टेबल ड्रॉ किया था, ये टेबल बनाई थी हम लोगों ने, और इस टेबल को हम लोग पहले चैप्टर में ही बना चुके। ये टेबल हमने पहले चैप्टर में ही बनाया था और इस साल नीट 2023 का एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था। नीट 2023 का कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, याद करना। कुछ कुछ चीजें हमने बात करी हैं, कुछ कुछ चीजें हमने बात करी हुई थी कि सर मास का ऑर्डर कोई पूछेगा, मास का कोई ऑर्डर पूछेगा तो मास जो होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड दैट इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता था। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ये हमने पढ़ लिया था। शायद मास का ऑर्डर हमने निकाल लिया था, एटम्स का मास हमने कैलकुलेट किया था। ये सब बेसिक चीजें हमें याद हो, शायद ये सब बेसिक चीजें हमें याद हो कि ये हमने सब कुछ ही कर रखा है। ये सेकंड चैप्टर है बेटा। कोई बोला सर ये कौन सा, भाई सेकंड चैप्टर है, लेकिन ऐसा थोड़ा ना पीछे का भूलते चले जाएंगे। पीछे की चीजें भी याद रखनी होती हैं, पीछे की चीजें भी याद रखनी होती हैं, ठीक है। कि ये भाई ये सब छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी होती है। किसी एटम का मास याद करो, हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भैया एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज नथिंग, अगर मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये किसके इक्वल होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल होता था। मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर क्या होता था सर, ए होता था, और दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या फिर इसी को हम लोग एक साथ लिखते थे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा ये सब कुछ हमने कर लिया है। हमने बहुत सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में की हुई हैं, शायद आप याद करोगे तो याद आ जाएंगी चीजें। हो जाएगा सर, श्योर हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आ जाएंगे, चीजें हो जाएंगी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। एटम के अंदर जाके हम सब ने 9th क्लास में शायद पढ़ा हो, 9th क्लास में हम सबने पढ़ा हो कि एटम्स जो होते हैं, एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे आ गए होंगे? हाँ बेटा चैप्टर शुरू हो चुका है, बस पीछे की चीजें याद दिलाई जा रही हैं, पीछे की चीजें याद दे। बेटा केजी में लिखा है इसलिए -27 kg है बेटा, -27 kg लिखा है। जो तुम 24 बोल रहे हो वो ग्राम में होता है, वो क्या होता है, ग्राम में होता है। जेड एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है, ए होता है, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं एनसीईआरटी में, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास जो आज का कॉन्सेप्ट है, आज की जो कहानी है, वो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है वो देखते हैं। आज की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है वो देखते हैं। मैं ये बताने वाला हूं कि यार ये बताओ, एटम के अंदर आज जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या बातें चलेंगी।
इसके अंदर ये पोर्शंस चलने वाले हैं, ये पोर्शंस चलने वाले हैं कि भैया एटम जो होगा, एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स एटम के कहां से पता चले, कैसे पता चले, कैसे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। अपने आप एटम आके तो बोलेगा नहीं कि मुझे पहचानो मैं हूं इलेक्ट्रॉन, मुझे पहचानो मैं हूं प्रोटॉन। ऐसा तो गाना वाना गाएगा नहीं कि अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो सर, प्रोटॉन ऐसे होता है, रास्ते में जा रहा था, साइंटिस्ट को बुला के बोला इधर आओ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड इधर आओ, तो तुम मुझे पहचान रहे हो, मैं तुम्हारे सामने प्रोटॉन खड़ा हूं। ऐसा नहीं होने वाला ना भाई, ऐसा नहीं होने वाला, ये ध्यान देना। अपने पास कभी भी कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल अपने आप नहीं आया, ऑब्वियस है ना, हम सबको डिस्कवर करना पड़ा, हम सबको रिडिस्कवर करना पड़ा। ऐसे नहीं कि हवा में चल रहे थे अपने आप ही एटम सपने में आ रहा हो, कि होता ना एक कुड़ी सपने में मिलती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन सपने में मिल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। रियली में बहुत मेहनत लगी थी तब जाके हम ये छोटी छोटी चीजें जो तुमने इतनी आसानी से पढ़ लिया ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, वो इतनी आसानी से मिलते नहीं है। अभी आज इनकी डिस्कवरी पढ़ोगे लगेगा कितना सरदर्द है भाई। पहली बार किसी ने, जब सोचो ना, पहली बार जब मोबाइल बनाया गया, सबसे पहले जब मोबाइल बनाया गया, वो ऑब्वियस है ना, जब पहली बार डिस्कवरी होती है तो टाइम लगता है। आज के टाइम पे तुमसे कोई पूछता है क्या, कोई भी इंटरनेट का जो www डॉट जो जिन्होंने डिस्कवर किया था, जिन्होंने अपने पास वो बनाया था, उनको हम याद करते हैं। उसके बाद कितने लोग बनाए आए गए हमें फर्क नहीं पड़ता। पहला मोबाइल सोचो, पहला मोबाइल जिसने बनाया उसको हम याद करते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन की टीवी की स्क्रीन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, आज सर मतलब आज के टाइम पता भी नहीं चलता, हाँ भाई कैमरा डाल रहे हैं, कभी कैलकुलेटर डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, भाई हमें नहीं फर्क पड़ता। जो हमारा शुरुआत का एक्सपेरिमेंट होता है ना, शुरुआत में जो चीजें होती है उसके ऊपर ज्यादा मेहनत होती है, इसीलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सिमिलरली एटम्स के बारे में बात करें तो एटम्स के ऊपर, एटम्स के बारे में बात करें तो हम आज जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे डिस्कवर हुए, कैसे डिस्कवर हुए कि सर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, ये डिस्कवर कैसे हुए, आज इसकी कहानी पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स पढ़ेंगे। तो मतलब बाबा आज सत्संग करने वाले हैं, और सत्संग में बस जगे रहिएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ यार ऐसे ऐसी चीजें हुई। जैसे अपने को देखो ना, सिंपल से चीजें कुछ बोली जाए, कुछ बोला जाए कि सर एक काम करते, सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले कोई पार्टिकल चूज किया गया, सबसे पहले कोई पार्टिकल मिला, वो क्या होता है, वो कौन सा था? सबसे पहले कोई पार्टिकल मिला तो वो हमारे पास था इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले कौन मिला? इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन्स मिला, कैसे मिला होगा? अब उसके पीछे ही कहानी सुनना, उसके पीछे ही कहानी सुनना। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिले, उससे पहले क्या हुआ? एक्चुअली तुम सबने ट्यूबलाइट देखी होगी ना, ट्यूबलाइट देखा है, बल्ब देखा है। बल्ब के या ट्यूबलाइट के अंदर देखोगे तो उसके अंदर कोई गैस होती है क्या? उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होता। अगर गलती से एक पतला सा छेद भी हो जाए ना, एक गैस डालते भी है लेकिन वो कौन सी गैस है पता चलेगा। तुम कभी भी उनको देखो, अगर उनके अंदर छेद कर दिया जाए, अगर एक पतला सा होल कर दिया जाए, बल्ब कभी ग्लो नहीं करेगा, ट्यूबलाइट कभी जलने वाली नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो जाता है? ट्यूबलाइट जो बनाई गई, देखो बेटा आज जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हैं या जो देखने वाले हैं, वो सब कुछ एक दिन में डिस्कवर नहीं हुआ। कैसे कोई छोटी छोटी डिस्कवरी कैसे आगे गई, इसका पता चलेगा। ऐसे एक बात बताओ, यहां पे सब लोग एक बात बताना, अगर एक ट्यूबलाइट है, अगर एक इसको ट्यूबलाइट को हम लोग यहाँ पे जो ट्यूबलाइट होती है उसको हम लोग केमिस्ट्री में डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब बोल देते। एक ट्यूब बनाता हूं, एक ट्यूब है, सबने पढ़ रखा है, कैथोड होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। बैटरी के अंदर टर्मिनल्स होते हैं, यहां बैटरी लगा दिया, अगर मैं यहां बैटरी लगा देता हूं, बैटरी के अंदर टर्मिनल्स होते। एक बात बताओ, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इसके अंदर अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या कहलाता है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, इसको हम लोग अब ट्यूबलाइट अपने पास नॉर्मल आदमी बोलता है, जब केमिस्ट्री वाले डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया था। सुनना कहानी, नॉर्मली बोला गया, अगर मैं बोलता हूं कि सर अगर ऐसा कर दिया जाए, ऐसे वैक्यूम छोड़ो, पहले ऐसे रख दिया जाए, एक ऐसी ट्यूब लगा दिया जाए और बैटरी जला दी जाए, बैटरी ऑन कर दिया जाए। बैटरी ऑन करोगे ना,
लाइट नहीं ग्लो करने वाली। बैटरी ऑन करोगे, लाइट कभी ग्लो नहीं करने वाली। याद रखना, एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो होता है बेटा, एयर जो होता है, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी हवा में वायर लटकने से आपको करंट नहीं लगने वाला है जब तक आप जाके टच ना करो। एयर जो होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज इतनी हाई वोल्टेज लाइट जाती है, इतनी हाई वोल्टेज की आवाज हो जाती है, वायर्स जाती हैं, हमें झटका नहीं लगता, सिर्फ देखने से झटका नहीं लगता, हम टच करेंगे तो आएगा। बिकॉज एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर है। यहां पे बीच में कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस है बैटरी ग्लो करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एयर कंडक्ट नहीं करेगा। यही बात सबके दिमाग में आई। हाँ, नोट साइड बाय साइड करते रह सकते हो, पहले सुन ला कहानी। बेटा नोट करने के लिए मैंने बोल तो दिया, आपके पास 2 कॉपी रूल अब शुरू से बताया जा रहा हूं, आप कर सकते हो। ये देखो, अब मैं क्या करूंगा, एक बंदा आया, उसने क्या बोला कि सर इसके अंदर अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर देता हूं या फिर बहुत ही ज्यादा वेरी लो प्रेशर कर दूं, अगर बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर दूं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा लो प्रेशर कर दूं और बैटरी का वोल्टेज काफी हाई कर दूं, वेरी हाई वोल्टेज कर दूं, ध्यान से सुनना बेटा, वेरी हाई वोल्टेज कर दिया जाए, तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। पिक्चर कोई नहीं बनवाएगा ना, पिक्चर बनाने पे ध्यान देना है, पिक्चर बनाने पे ध्यान भी नहीं देना बेटा, आपको कहानी सुनना है। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी पता है कब कंडक्ट करता है, जब बहुत ज्यादा एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। बेटा जब आपके पास बहुत कम प्रेशर डाल दिया जाए और बहुत ही एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज डाल दिया जाए, तब क्या होगा, ये करंट ग्लो करना शुरू करेगा। बैटरी का टर्मिनल भाई, एक को कैथोड बोलते हैं और एक को क्या बोल देते हैं, एनोड बोल देते हैं। बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं भाई, कैथोड और एनोड। आई थिंक कितना 10th में सबने पढ़ रखा होगा कि बैटरी में 2 चीजें होती हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो वही हाल यहां पे, एक कैथोड है, एक क्या है, एनोड है। तो भाई जब सुनना, अगर आप नॉर्मली ग्लो कराते ना, नॉर्मली बल्ब जलाते, कभी बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब के अंदर देखोगे हमेशा लो प्रेशर होगा और वोल्टेज क्या होगी, आपकी हमेशा हाई होगी। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जब बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज दे दो। मतलब बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज दोगे। वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम भाई जब वैक्यूम हो जाए, कुछ भी ना बचे, बहुत लो प्रेशर को क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। हम सब लोग, हाँ बहुत हार्ड है सर, ये बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। हाँ यार मजाक बना रखा हमने हार्ड का तो, ठीक है। एक बंद से सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने पहले एक नॉर्मल चीज बताई। अभी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे गया नहीं हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करूंगा, लेकिन सुनना कहानी को। पहले सबसे पहले क्या बनाया गया, डिस्चार्ज ट्यूब। आज के टाइम पे ये ट्यूब ना बहुत कॉमन है जिंदगी में। जो भी तुम स्क्रीन ग्लो करते हुए देखते हो, ये टीवी का स्क्रीन या कोई भी स्क्रीन, ट्यूबलाइट जो भी जल रही होती है, वो सब के सब, टीवी का स्क्रीन, जो शहर में अपने पास होर्डिंग्स लगी होती हैं, जो आपके घर में लाइट्स जल रही होती हैं, जो नेम प्लेट्स जल रहे होते हैं, वो सारे के सारे के अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है। लेकिन जब पहली बार हुआ था, जब पहली बार ये किया गया था, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। हाँ सर, बहुत लो प्रेशर मतलब वैक्यूम ही बोलते हैं, वेरी लो प्रेशर का मतलब क्या बोलते हैं, उसको वैक्यूम ही बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये देख लो भाई क्या हो रहा है। मैंने बोला नॉर्मली एयर कंडक्ट नहीं करता था, अब एयर कंडक्ट करना शुरू हो गया। तो दिमाग में लोगों क्या है कि भाई एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर सकता है। आप सबने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, हाँ मोबाइल के अंदर भी होता है, मोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होता है। अच्छा, स्पैमर्स का भी स्वागत है भाई, सॉरी रह गया था आपको इज्जत, ठीक है। हाँ स्पैमर्स, इक्विवेलेंट मास, बेटा आप क्लास अटेंड करो। इक्विवेलेंट मास मैंने बोला हुआ है, कहाँ पे मैंने कहाँ पढ़ाना है मुझे। अभी 10th में 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ाया है आपको। ज़्यादा अगर आत्मा बहुत ज्यादा तड़प रही है तो जब पढ़ाया जाएगा उस दिन आप बेहोश रहेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया जाता है इक्विवेलेंट मास। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, अब तुम बोलो सर इससे क्या लेना देना है। मतलब ठीक है, एयर कंडक्ट कर गया इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे मैं क्या करूं, इससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे डिस्कवर होगा, सर। अब मान लो स्पैमर यही सोचेगा ना कि अरे पढ़ा क्यों रहा है,
ये पढ़ा रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब ये पढ़ा रहा है कुछ और ही, ये ट्यूब बना रहा है, बोल रहा है लो प्रेशर कर देना, हाई वोल्टेज कर देना। भैया ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि एयर पुअर कंडक्टर होता है, बट हाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है ये। दूसरा, लोगों ने बोला कि सर ये इससे हमें क्या मतलब है। भाई साहब अब ध्यान से देखना, मैं शुरू करने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो पहले एक बंदा आया, उसने ये कहानी लिख के चला गया। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया था, सबको पता है किसने किया था, भाई जे थॉमसन। यही हम लोगों के पास ये बंदा इतना एक्साइटेड स्टेट में चला गया था इलेक्ट्रॉन खोजने के बाद कि इस बंदे ने अपना थ्योरी दे दिया था थॉमसन मॉडल। सबको पता है थॉमसन मॉडल क्या था, सबको पता है, एक खरबूजे वाली कहानी, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन वही क्या किया, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। कैसे किया, सोचना, ध्यान से सुनना। इस बंदे ने बोला, इस बंदे को, जैसे तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट बताया गया ना, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट बताया गया, इसको भी एक्सपेरिमेंट बताया गया, इसको भी एक्सपेरिमेंट बताया गया। उसने बोला यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, एक बात बताना, सब लोग बताना, तुम्हें ही पता है करंट कैसे होता है, करंट कैसे जनरेट होता है, जब क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो। तो इसने बोला यार कुछ तो मूवमेंट हो रही होगी ना। अगर मान लो, ध्यान सुनना बेटा, इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इसको हम लोग बोल देते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, याद रखना, ये सब नाम याद रखना। आज कहानी सुननी है, सत्संग सुनना है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस कहानी सुनना है। सुनना ध्यान से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कैथोड रे, ये देखना अपने पास, इसने क्या दिमाग लगाया, इसने क्या दिमाग लगाया, इसने बोला भाई साहब जैसे तुमने कहानी सुनी थी वैसे इसने कहानी सुन ली। इसने बोला एक काम करते हैं, अगर इधर आपका कैथोड है, ये अपने पास बैटरी हो गई, ये अपने को बैटरी हो गई, ये बैटरी, ध्यान सुनना बेटा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब ना, छोटी छोटी बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाएंगी। इसने बोला कि एक काम करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते, कंडीशन वही रखेंगे। देखो तुमने जो पढ़ा इसने भी वही पढ़ा, तुमने जो पढ़ा इसने भी वही पढ़ा, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर रख दिया हम लोगों ने, लो प्रेशर रख दिया। उसके बाद ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एनोड हो गया। इसने बोला लो वोल्टेज रख दो, हाई हाई वोल्टेज रख दो और लो प्रेशर रख दो। अब ध्यान सुनना, कैथोड क्या करने वाला है, ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन ये सब आएगा। डिस्चार्ज ट्यूब ये पहले से पता था, जॉर्ज थॉमसन ने पता है क्या दिमाग लगाया। जैसे तुम अभी कहानी सुन रहे थे ना, तुम्हारे दिमाग में आ भी नहीं रहा था कि यार ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, एयर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। जे थॉमसन ने सोचा कि एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर जा रही है, अगर लाइट इधर से इधर जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा अंदर। ध्यान सुना, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा अंदर। और उसने क्या किया, इसके अंदर जो एनोड था ना, इसके अंदर क्या किए, होल्स कर दिए। एनोड के अंदर क्या किए, होल्स कर दिए। जब एनोड को होल कर दोगे तो उसको हम लोग बोल देते हैं परफोरेटेड एनोड। ध्यान सुनना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परफोरेटेड। परफोरेटेड मतलब होल बना देना, होल बना देना। एनोड के अंदर क्या बना दिया उसने, होल बना दिया। ध्यान सुनना बेटा, पर एनोड के अंदर क्या बना दिया, होल। क्यों, क्योंकि उसको डाउट लग रहा था यार कैथोड से मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी जा रही है तो कुछ तो हो रहा होगा। तो उसने बोला यार कुछ तो आ रहा होगा, कुछ ऐसी चीजें आ रही होंगी। तो लोगों ने बोला क्या आ रही होगी, तो उसने बोला रुको 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 रुको, एक काम करते, इनके अंदर छेद कर दो और इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दो, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दो, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी जाए, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी जाए, जिसके ऊपर लाइट आएगी तो चमकेगी बहुत जोर से, जिसके ऊपर लाइट आएगी तो चमकेगी बहुत जोर से। ये जो स्क्रीन लगाई गई इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई। ये क्या होते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं। ये ग्लोज व्हेन हिट बाय अ रे, व्हेन जब इसके ऊपर हिट बाय अरे कोई लाइट आके पड़ेगी तो बहुत तेजी से ग्लो करेंगे। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना भाई बटा, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पिक्चर बनाना होगा, आराम से बना लेना। सुन ले कहानी को अपने पास, सुन ले कहानी को। मैंने क्या बोला सर, कहानी क्या कह रहा था कि सर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी इधर से इधर जा रही थी। थॉमसन के दिमाग में आया, उसने बोला यार कुछ तो हो रहा होगा। उसने क्या किया, परफोरेटेड क्या बना दिया, एनोड बना दिया। परफोरेटेड क्या बना दिया, एनोड, मतलब इसके अंदर होल्स बनाए और क्या लगा दिया, पीछे एक स्क्रीन लगा दी। क्यों, क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कुछ तो पार्टिकल्स इधर से उधर जा रहे होंगे। तो उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, देखना ध्यान से, उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक रेडिएशन आ रही है,
एक रेडिएशन इधर से इधर आ रही है और इधर से इधर आके ऐसे रेडिएशंस आ रही हैं, और पीछे की जो बल्ब है, बल्ब का जो पीछे वाला पोर्शन है वो सारा का सारा ग्लो कर रहा है, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। मतलब यहां ग्लो देखा उसने, यहां ग्लो देखा उसने, यहां ग्लो देखा उसने, यहां पे ग्लो देखा उसने, यहां पे ग्लो देखा, तो उसने बोला कुछ तो हो रहा है। उसने देखा यार कुछ रेडिएशंस कहां से निकल के आ रही हैं, कुछ रेडिएशन किधर से आ रही है, कैथोड से आ रही है। तो उसने बोला भाई साहब जब कैथोड से रेडिएशन आएगी तो इसी का नाम इसने क्या रख दिया, इस रेडिएशन का नाम उसने क्या रख दिया, कैथोड रे। उसने बोला कैथोड से रेडिएशन आ रही है तो इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। ध्यान सुनना, ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करना है भाई। ये एक्सपेरिमेंट तुझे लग रहा है तू इलेक्ट्रॉन देख पाएगा, इलेक्ट्रॉन देखने के लिए भाई पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मैं एग्जाम में बता दूंगा क्या आएगा। तुमसे ये एक्सपेरिमेंट पिक्चर बनाने को नहीं आता है तो उसकी टेंशन मत लो, कहानी को सुनो क्या कहानी थी, क्योंकि क्वेश्चन इससे आएंगे। मुझसे किसी ने बोला कि भाई साहब एक बात बताइएगा, एनोड कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव साइड जाता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव आता है। ये देखो अब सुनना ध्यान से, क्या हुआ, इधर से इधर रेडिएशन आ रही थी, इसके दिमाग में आ गया, इसने बोला यार कुछ तो हो रहा है, इधर से रेडिएशन आ रही है तो इसने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। इसने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। बोला कि यार कैथोड से रेडिएशन आ रही है एनोड के साइड में, तो उसने क्या किया, इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। अब लोगों ने बोला अरे भाई छेद नहीं बनाएंगे, एक बात बता, मान ले कोई लाइट आ रही है, कोई लाइट आएगी तो कैसे पता चलेगी, खुद से सोचना, अगर ये होल्स नहीं बनाता तो इसको पता कैसे चलता कि इधर से इधर लाइट आ रही है। अरे बीच में आती इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। तुम्हें शैडो का पता कब चलता है, यार शैडो का पता चलेगा जब तुम शैडो बनाने की कोशिश करो, लाइट आएगी तभी तो उसका शैडो बनेगा ना भाई, शैडो तभी तो बनेगा। अदरवाइज अब मान लो अगर वो होल्स नहीं बनाता तो लाइट आती यहां आके खत्म हो जा रही थी। शैडो बनाने का यही तो फायदा हुआ भाई, वही तो फायदा। अदरवाइज एक बात बता, एक्सपेरिमेंट तो पहले ही हो चुका है, एक्सपेरिमेंट तो पहले ही हो चुका था, रेडिएशन तो पहले भी जा रही थी इधर, लेकिन किसी ने दिमाग नहीं लगाया। दिमाग किसने लगाया, थॉमसन ने लगाया। थॉमसन ने बोला यार कुछ तो हो रहा है, और उसने इधर साइड में क्या किया, होल्स किए, एनोड के अंदर होल किया, क्या बना दिया, देखा कि इधर से लाइट आ रही हैं, इधर से कुछ रेडिएशंस आ रही हैं, और ये रेडिएशंस जाके हिट हो रही हैं, इसका मतलब ये क्या है, कैथोड है। ये रेडिएशंस क्या है, कैथोड से जनरेट हो रही है, कैथोड से आ रही है, तो इसका रेडिएशन का नाम क्या रख दिया, कैथोड रे। तुम बोलोगे सर मुझे ये नेकेड आई से दिख जाए, नेकेड आई से नहीं दिखेगा। तुम्हारे पास ट्यूबलाइट होती है, उसके अंदर रेडिएशन जाते तुम्हें नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से नहीं दिखता, तो भैया ये रेडिएशंस नेकेड आई से नहीं दिखेगी। तो लोगों ने बोला कैसे पता चलेगा, इसका नाम कैसे, इसकी प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेंगी। एक बात बताओ, निगेटिव से निकल के आ रहा है, खुद से सोचो, निगेटिव से जनरेट हो रहा है तो इसके अंदर कौन सा टाइप का पार्टिकल होगा, खुद से सोचो। निगेटिव से निकल के जा रहा है तो कौन से टाइप का पार्टिकल होगा, इसके अंदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जल्दी बताओ कौन से टाइप का पार्टिकल होगा, कौन से टाइप का पार्टिकल होगा, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, कौन सा टाइप का पार्टिकल होगा। जिंक सल्फाइड बेटा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के फॉर्म में यूज होता है, आपके टीवी के स्क्रीन पे ये सब जिंक सल्फाइड ही यूज होता है, जिंक सल्फाइड ही यूज होता है, ठीक है। आपके फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड का ही यूज किया जाता है। जो टीवी होता है, मोबाइल होता है, सारे स्क्रीन पे जो ग्लो कर रहे होते हैं, जिनकी लाइट ग्लो करती है, वो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को यूज करते हैं। नॉर्मल मिरर यूज नहीं करते, नॉर्मल मिरर यूज नहीं करते भाई, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड होता है। तुम सोचो ना, निगेटिव से निकल के आ रहा है कोई पार्टिकल, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। तो थॉमसन ने बोला यार कोई तो पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है, निगेटिव चार्ज है। तो उसने पहले देखो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने क्या रख दिया कि भैया कैथोड रे जो होगा, ये देखो ध्यान से, अब देखो प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होनी चाहिए। कैथोड रे जो होगा कहां से कहां ओरिजिनेट हो रहा है, कहां से कहां चल रहा है, ट्रैवल्स फ्रॉम, कहां से कहां चल रहा है, ट्रैवल्स फ्रॉम, सर कहां से कहां चलेगा, सर कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, कैथोड से कहां की तरफ जा रहा है, एनोड के साइड। कैथोड रे जो होगा ये कहां होगा, हमेशा ट्रैवल करेगा इन स्ट्रेट लाइन, ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने वाला है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, उसके बाद ये देखना, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। किसी ने बोला सर आपको कैसे पता चला, आप बोल रहे हो कि जहां से स्टार्ट होगा वहीं से होना चाहिए। तो सर किसी ने बोला प्रूफ करके दिखाओ। अब मान लो कोई बंदा होता ना, नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले कि भैया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। तो हमने बोला ठीक है एक्सपेरिमेंट कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। पता है कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लो ये देखना ध्यान से, ये कैथोड रे, ये कैथोड रे जा रही थी, कैथोड रे जा रही है। एक काम करो, इसका चार्ज मुझे नहीं पता, देखो
साइंटिस्ट कैसे पता चलाते हैं, साइंटिस्ट कैसे पता चलाते हैं चार्ज का, ये देखना अपने पास। एक साइड प्लस रख देंगे और एक साइड माइनस रख देंगे। मुझे नहीं पता इसके अंदर कौन सा चार्ज है, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्लस और माइनस लगाऊंगा, जैसे ही मैं इसके साथ प्लस और माइनस लगाऊंगा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई साहब इसको जाना कहां था, सीधा, लेकिन ये किधर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, किधर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, प्लस साइड। मतलब कैथोड रे किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव साइड। और तुम सबको पता है, अब ये मत बोला कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नहीं, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो भाई इससे ये चीज पता चल गई, कैथोड रे के पास कौन से पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नोन एज, इसको हम लोगों ने शुरुआत में क्या नाम दे दिया, नोन एज, इसको शुरुआत में नाम रख दिया हम लोगों ने नेगाट्रॉन्स, जिसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को नेगाट्रॉन्स, फर्दर लेटर नोन एज, लेटर कॉल्ड एज, इसी का नाम हमने क्या रख दिया बाद में, नेगाट्रॉन्स का नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन्स। इसी का हम लोग नाम रख दिया बाद में इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव छोटे छोटे पार्टिकल, उनको लग गया कि यार ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड। मतलब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के अंदर मूव कर रहे हैं, जो एटम के अंदर मूव कर रहे हैं वो बेटा तू अपना चैट डिसेबल कर देना प्लीज, सुन ले कहानी, क्योंकि ये सारी सत्संग में से क्वेश्चंस आते हैं, सारे सत्संग एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आज नहीं तो कल आ जाएं, कभी भी आ सकते हैं। सुन लो कहानी। मैंने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर कौन सा एनोड के ऊपर छेद किया गया, इधर से इधर लेके आया गया, इधर से इधर लेके आया गया, और यहां पे ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व की गई कि कैथोड रेडिएशन क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो पार्टिकल्स होंगे उनका नाम नेगाट्रॉन्स होगा, या फिर इन्हीं को फर्दर हम आगे जाके क्या बोलना शुरू कर गए, इलेक्ट्रॉन्स करना शुरू कर गए। इन्हीं को हमने क्या बोलना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलना शुरू हो गए। दूसरा, कैथोड रे के बारे में और क्या क्या हो सकता है। कोई भी रेडिएशन आ रही है, मान लो तुम्हारे सामने ट्यूबलाइट जल रही है, तुम्हारे सामने जो ट्यूबलाइट जल रही है, अगर तुम्हारे सामने, हाँ भाई अपोजिट वाले ही अट्रैक्ट करते हैं यार, कैसी बातें कर रहा है, तुझे मैं अब ये समझाऊं कि अपोजिट, हाँ अपोजिट वाले ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ अब ज्यादा समझदार तुम खुद हो, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, अब ये सब चीजें नहीं पढ़ने। अब देख तुमसे क्वेश्चन एक तो ये ऐसे पूछ लिया जाएगा, या फिर हाँ भाई ठीक है सीएसके जीत गई, ऑब्वियस है, बहुत प्यारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, जीत गई, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ धोनी भाई चले गए हैं आगे, फाइनल में जा चुके, धोनी भाई से सीखो, 10 बार फाइनल में, 10th टाइम फाइनल में जा रहे हैं, उनसे सीखो मेहनत कितनी की जाती है, उतने एज के हैं और आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जीतेगा जो भी यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, इंडिया ही तो जीत रहा है ना, अच्छी बात यही है आईपीएल में। हाँ सुन ले कहानी, हाँ सुन लो, बस फालतू की बातें करते रहो इन लोगों से, ये उसमें खुश रहते हैं कि हाँ सर कहाँ पढ़ाई वढ़ाई की, ये सब क्या बातें कर रहे हो सर, ये इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं ना, मतलब अगर किसी को सीधा लिखवा दूं, हाँ सर लिखवा दो, बातें करो फालतू की, ठीक है, तब खुश हो जाएंगे कि हाँ सर ये सही चल रहा है। आरसीबी बेचारी हार गई, हाँ यार मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत लिटरली बहुत दुख हुआ, क्योंकि वही है ना, टैलेंटेड बंदा हारता है तो अच्छा नहीं लगता, आरसीबी बेचारा, चलो कोई नहीं, लगता तो है, सीखो, उससे सीखना पड़ता है। मैं अभी रिपीटर्स वालों को ही बता रहा था कि विराट कोहली इसी को हर एक साल 15 साल हो गए, सब लोग अवार्ड जीत के चले गए, सब लोग एक बार जीत के जा चुके, 15 साल लग गए उस बेचारे को, अभी तक भी, अब अगले साल का इंतजार करेगा वो बंदा, ठीक है। चलो कोई नहीं, कहाँ गया, अरे पढ़ाने दो यार, क्या क्या कर रहे हो। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी आई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रे की बातें बताता हूं, अब देखो कुछ कुछ वर्ड्स मैं यूज करने वाला हूं, सुनना। कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक बात बताओ, कभी मतलब लाइट का बल्ब जल रही हो, उसके आसपास जाओगे तो थोड़ी हीटिंग पता चलती है, हीट फील होता है कि सर आसपास को टच करने की कोशिश करेंगे तो, अब जाके टच एकदम टच मत करें, लेकिन हीटिंग पता चल जाती है कि सर उसके आसपास रहता है ना, गर्मी लगती है, बहुत वेपर लाइट, मतलब बहुत हेवी लाइट अगर जल रही है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली, तो सर देखा भी नहीं जाता उसकी साइड, तो एलईडी लाइट्स की तरफ तो देखा भी नहीं जाता अपने को। तो भाई तुम्हें ही पता है कि यार बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, ऐसे भी उस पर देखा नहीं जाता, मतलब उनकी हीटिंग इफेक्ट होती है, वो इतनी हीटिंग इफेक्ट है यार। देखो कुछ वर्ड्स ध्यान रखना, अपने को ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुछ लाइंस बताऊंगा जो एग्जाम हॉल में ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, एग्जाम हॉल में कुछ सेंटेंसेस बोले जाएंगे तो डरना मत उससे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में ही बताने वाला हूं, अगर लगातार इलेक्ट्रॉन्स आके हिट करेंगे तो आपको ऑब्वियस है ना क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा। अच्छा एक चीज और बताओ, कभी टीवी के रिमोट को देखा है, टीवी की रिमोट से क्या निकलता है, आप रिमोट दबाते हो तो उससे क्या निकलती है, रेडिएशन ही तो निकलती है, रेडिएशन ही तो निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन जाती है और वो क्या करती है, आपका एक मैकेनिकल वर्क, जब आप उठ के टीवी का आप क्या करते, ऑफ करते या एसी को ऑफ करते, एक रिमोट आपका काम कर देता है। क्यों,
आपका मैकेनिकल वर्क, आप उठ के जाते, टीवी बंद करते, ये करते, वो काम आपका एक रिमोट कर दे रहा है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, क्योंकि अब सेंटेंसेस आने वाले हैं, सुनना, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी बताने वाला उससे क्वेश्चन बनते हैं। ये देखना ध्यान से, ये देख, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। पहली बात, ये सारी की सारी रेडिएशंस क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं, नेकेड आई से नहीं दिखती। ये तभी दिख सकती हैं जब ये किससे हिट होती हैं। बेटा क्वेश्चन ये सब आएगा, कोई भी तुमसे क्वेश्चन जो बोला रहा हूं उन्हीं से आएगा। तुमसे ये पीछे का एक्सपेरिमेंट कोई भी तुमसे ड्राइंग नहीं करवा रहा, ना ड्राइंग के चक्कर में पढ़ना, स्कूल वाले ऐसे ही नहीं पढ़ाते, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, इनविजिबल रेडिएशंस हैं और प्रोड्यूस्ड ग्लो व्हेन हिट विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन को ही क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब जिसके ऊपर लाइट मारोगे खूब चमकेगा। जैसे देखा होगा तुम सब लोगों ने, रात में अंधेरे में जाते हो कभी कभी, तो रास्ते में देखा होगा कुछ कुछ स्क्रीन लगी होती है, लाइट्स लगी होती है, जिनके ऊपर जैसे ही लाइट मारोगे ना चमक जाती है वो पूरी पूरी। तो एक टाइप से हम बोल देते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो रेडिएशन इंडिकेटर्स का काम कर रही होती हैं। डाइवर्जेंस लिखा होता है, ऐसा कुछ लिखा होता है रास्ते पे, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, जैसे ही लाइट मारो ग्लो करना शुरू हो जाती है। ये देख लो, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियस स्ट्रेट लाइन चलेगी विथ हाई स्पीड। ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा सा बंदा है, सबसे हाई स्पीड में होगा। ठीक है, लिखना है भाई ये सब। ये देखो, कंसिस्ट ऑफ, साइड बाय साइड निकालते चलो यार, कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अभी जस्ट बता चुका हूं। तो ये तीन चीजें तो मैं पहले ही बता चुका हूं। चौथी चीज, ये ध्यान से सुनना बेटा, ये ध्यान सुनना, रोटेटेड लाइट पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर उसके रास्ते में, बल्ब के रास्ते में अगर छोटा सा एक पतला सा व्हील लगा दो तो उसको रोटेट कर देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। जैसे मैंने बोला तुम्हारा टीवी जो होता है, टीवी जो होता है, टीवी का मैकेनिकल इफेक्ट कौन करता है, रिमोट कर देता है। तुम्हारा एसी एक रिमोट चला देता है। कैसे, वो तुम्हारा एक स्विच ऑन ऑफ कर सकता है, एक पूरा का पूरा मैकेनिकल काम कर देता है। ध्यान सुनना भाई, वो पूरा का पूरा एक मैकेनिकल वर्क कर देता है। तो कैथोड रे भी क्या करेगा, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन ये सब आएगा, क्वेश्चन ये सब आएगा। वो तुम्हारे घर का टीवी कहां ही नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा कि भैया सामने वाला कैथोड रे मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। यस सर, कैथोड रे सारा का सारा मैकेनिकल वर्क कर सकता है। आपके घर में आपने सबने टीवी पे देखा होगा, रिमोट पे देखा होगा, सब जगह वो हो रहा होता है। दूसरा, सर अगर कोई रेडिएशन है तो उसके अंदर कौन सा होगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट होगा। देख लो बेटा, एग्जाम हॉल में सेंटेंस वाइज क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैथोड रे से हीटिंग हो सकता है क्या। यस सर, कैथोड रे से हीटिंग हो सकता है। मोबाइल को गर्म होते हुए देखा है, मोबाइल को गर्म होते हुए देखा है, मोबाइल गर्म हो जाता है, लैपटॉप गर्म हो जाता है, टीवी गर्म हो जाता है, उनके अंदर भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। लगातार कैथोड रेडिएशंस आते हैं तो उनको हीटिंग इफेक्ट बोल देते हैं। उसी का रीजन बताया जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, लगातार जिसके ऊपर पड़ेंगे ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे, बिकॉज इनका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज बेटा चैट बंद कर लो, बाकी रिपीट करने का ऑप्शन भाई वही है, पढ़ लेने तो फिर वही है। अपनी कहानी सुना रहा हूं, ये 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट जैसे ही समझाया, गायब वो पहले से क्या कर रहे थे। जब रिमोट का बता रहा हूं, रिमोट क्या करता है बेटा, रिमोट ना हो तो खुद से उठ के जाके टीवी बंद करना पड़ेगा ना, खुद से जाके एसी बंद करना पड़ेगा। जब खुद से कोई काम करते हैं तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क, उसको कोई बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। आप जब उठ के कोई काम करते हो तो मैकेनिकल वर्क करते हो। तो आपको आपको आपका काम आसान करने के लिए क्या है, एक रिमोट के अंदर क्या है, एक रेडिएशन है जो आपका काम कर देती है। यही होती है ना सर, तो यही चीज को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट। ये कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कैथोड रे। अभी कैथोड रे के आगे पता चलेगा भाई, एक्सरे निकाल के देता है कैथोड रे। ठीक है, उसके बाद हीटिंग द ऑब्जेक्ट, तीसरी चीज हीटिंग द ऑब्जेक्ट, तीसरी चीज ये शैडो प्रोडक्ट। ऑब्वियस लाइट है, मान लो ये लाइट आ रही है, इसके आगे खड़ा हो जाऊं तो ऑब्वियस क्या करेगा, शैडो प्रोडक्ट करेगा। तो ये शैडो प्रोडक्ट करेगा, ये क्या करेगा, शैडो प्रोड्यूस करेगा। ये शैडो प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये क्या करता है, कोई भी लाइट आएगी उसके सामने खड़े हो जाओ तो क्या प्रोड्यूस करेगा, शैडो प्रोड्यूस कर देगा। किसी भी लाइट के आगे खड़े हो जाओ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, शैडो प्रोड्यूस हो जाएगा। एक बोल रहा है सर हमारे पास एसी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है। बेटा जिंदगी में रिमोट तो होगा, जहां ये स्क्रीन तो देखा होगा जहां पे कुछ काम हो रहा हो, या अजल वो पीके तो नहीं आए हो, पीके ग्रह से, दूसरे गोला से तो नहीं आए हो बेटा, तुम्हारे पास रिमोट था देखा ही नहीं हमने, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, रिमोट का मतलब क्या होता है। ठीक है,
डॉक्टर के रियल लाइफ में कैथोड रे का सबसे बड़ा, बेटा इसी का इंतजार कर रहा था, डॉक्टर के रियल लाइफ में कैथोड रे का सबसे बड़ा यूज दिखाता हूं। कैथोड रे का सबसे बड़ा यूज ये देख ले बेटा, प्रोड्यूस्ड एक्सरे। अब ये मत बोलना एक्सरे क्या होता है, अगर बेटा एक्सरे ना पता हो तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर की लाइफ में सबसे बड़ा कि सर एक्सरे प्रोड्यूस करता है अगर कैथोड रे को किस पे गिरा दो, कैथोड रे को हिट कर दो, किसके ऊपर, हेवी मेटल्स के ऊपर, बड़े हेवी मेटल्स मतलब प्लैटिनम पैलेडियम इन सब बड़े बड़े मेटल्स के ऊपर अगर कैथोड रे को स्ट्राइक करोगे, कैथोड रे को मारोगे तो वो क्या करने वाला है, कैथोड रे को जैसे ही मारोगे, जैसे ही स्ट्राइक करोगे वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक्सरे। बेटा ये थे, अब ये मत बोलना कि डॉक्टर बनने के बाद सर एक्सरे का क्या काम है। अगर एक्सरे नहीं जानता ना बेटा, तू अगर सच में एक्सरे नहीं जानता तो ग्राउंड फ्लोर से कूद के मतलब सुसाइड करना होता है, ठीक है ना। अगर एक्सरे ना पता हो कि एक ग्राउंड फ्लोर से कूद के सुसाइड करना है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से, आपको ये भी बोले ग्राउंड फ्लोर से कैसे कूदेंगे सर, ठीक है। एक्सरे क्या होता है, डॉक्टर्स की लाइफ तू इसलिए पढ़ रहा है तुझे पता हो, आगे जाके तुझे कभी देखा है एक्सरे करते हुए, देखा है जब बंदा एक्सरे करता है ना, वो एक जैकेट पहन लेता है, उसी पार्ट में सबको साइड कर देगा, बोलेगा नहीं सर आप एक्सरे के सामने मत आइएगा, ठीक है, उसी पार्ट में करेगा एक्सरे। ऐसा नहीं कि हवा में कर रहा है, ऑब्वियस इसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं भाई, हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ ठीक है, हाँ वो एक बंदा सही लिखा है कि भाई तू एक काम कर ले, तू ये जेई कर ले, लेकिन भाई जेई वाले को ही पता होता है यार, हाँ कुछ और कर सकता है शायद, ठीक है। एक्सरे की बात कर। दूसरा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन किसी का भी निकालो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस में से एक है, इसको ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नेचर ऑफ गैस किसका है, नेचर ऑफ गैस एक सिंपल सी बताना, कोई भी एटम के अंदर देखोगे तो यहां न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं, बाहर होते हैं ना। अगर मैं बोलूं कोई एटम है तो उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां रहते हैं, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के आने और जाने में ऐसे ही याद रखना कि बाहर से कोई चला जाए, तेरे घर के बाहर, अगर मान ले तेरे घर के बाहर, अब मान ले होता ना कि पड़ोस का ऐसे ही कोई बंदा है, अगर पड़ोसी चला भी जाए तो तुम्हारा घर थोड़ा चला जाएगा, तुम स्टेबल रहोगे। वैसी हालत यहाँ पे कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट में अंदर कौन सी गैस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किस टाइप का कैथोड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बेसिक बात यह है कि आपको क्या मिलेगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से भैया इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की बेसिक बातें पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन अगर हेवी मेटल पे गिरता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सरे। इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर मूव करता है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, अदरवाइज ऐसे थोड़ा ना दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, सर जाते जाते इलेक्ट्रॉन दिखा है सर, इलेक्ट्रॉन जाते जाते नहीं दिखता भाई। वो इलेक्ट्रॉन्स कब दिखता है, जब वो किसी को हिट करता है। तो आपसे ये सब चीजें पूछी जाएंगी, आपसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हाँ भाई इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। बेटा आपके उस पीडीएफ पढ़ा हुआ है, बाकी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी मिल जाएंगी चीजें, ठीक है, तो भी मिल जाएंगी अपने पास, ठीक है, तो भी मिल जाएंगी। काम की चीजें पता होनी चाहिए, एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक बोल रहा है कि सर हार्मफुल इफेक्ट, ऑब्वियस है एक्सरे हार्मफुल इफेक्ट होता है, आयनाइजिंग पावर होता है इनके अंदर। आयनाइजिंग पावर मतलब लगातार अगर स्क्रीन पे एक ही है, मान लो डॉक्टर को देखा है, अभी मत बोला डॉक्टर क्या होता है, ठीक है। डॉक्टर एक्सरे कराने जब जाते हो तो एक्सरे ऐसा नहीं, डॉक्टर रोज दिन फोन करके जैसे फोटो खिंचवा रहे वैसे ही बोल रहा है कि रोज दिन जाके एक्सरे करते हैं। हाँ भाई सर दिन भर एक्सरे करवाता हूँ सर, डेली इधर का बूंद देखता हूँ उधर का। एक्सरे डेली नहीं कर सकते या बहुत बार नहीं करते, क्योंकि एक्सरे भी हार्मफुल होता है भाई साहब। कोई भी रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट हो, या कोई भी रेडिएशन, वो हार्मफुल होती है। ऐसा नहीं हवा में चल रहा है कि एक्सरे सर सर मन नहीं कर रहा था, मजा नहीं आ रहा था, मैंने जाके ना पूरी बॉडी का एक्सरे करा लिया सर, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पूरी बॉडी का ऐसे थोड़ी ना होता है कि हाँ भाई पूरी बॉडी, हार्मफुल इफेक्ट होता है भाई, ठीक है। हाँ देखो, ये देख भाई, ये देख, ध्यान सुन, ये हो गया। अच्छा एक बात बता, मुझे ये तो पता चल गया कि सर इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। थॉमसन को देखो, थॉमसन की जिंदगी की लाइफ सोचो, वो बेचारा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया, उसको पता चल गया कि एक पार्टिकल है, ये इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये डिस्चार्ज ट्यूब में इधर से इधर जा रहा है, इसको मैंने पकड़ लिया कि ये पार्टिकल का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोल रहा है कि भाई तू इधर आ, इलेक्ट्रॉन को इधर आ जरा, तेरे अपने बारे में कुछ बताएगा ना भाई। तुमने एक सिंपल सी बात बताई, एक बात बताओ, तुम लोगों ने शुरुआत में आ जाते ही ये लिख दिया, तुमने शुरुआत में आते ही ये लिख दिया, तुम्हें कैसे पता चला? थॉमसन को किसी ने आके बताया थोड़ी ना होगा, इलेक्ट्रॉन आया होगा मुस्कुराते बोला होगा हाँ भैया थॉमसन, अरे आप हमको पहचान लिए, हम इलेक्ट्रॉन हैं, हम इलेक्ट्रॉन हैं, हमारा मास ये है, हमारा चार्ज ये है, हम निगेटिव चलते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोला होगा इलेक्ट्रॉन ने, ऑब्वियस है ना। हम मतलब
ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रॉन खुद से आगे बोल रहा होगा कि मुझे पहचानो, मैं हूं, देखिए ना भैया आप पहचान लिए हमें, हम इधर से इधर जा रहे थे, आपने पकड़ लिया हमको, हम इलेक्ट्रॉन हैं, हमारा नाम ये है, हमारा मास ये है, हमारा चार्ज ये, ऑब्वियसली डिस्कवरी की गई होगी। हाँ बेटा, सारी की सारी डिस्कवरी जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पढ़ना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि पहला मैंने बोला ना, मोबाइल पहला जिसने डिस्कवर किया उसको इज्जत देते हैं। अब कोई सैमसंग वाला बोले या नोकिया वाला बोले मैंने इतना बड़ा स्क्रीन बना दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। अब जिसने पहली बार बनाया उसको फर्क पड़ता है ना। तो सबसे पहला पार्टिकल जो पढ़ा गया उसको डिटेल में पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इससे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई, इलेक्ट्रॉन के। अब तुम से कोई प्रोटॉन की डिस्कवरी पूछेगा ना, एक बात बताओ, चल प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होगी? अगर इधर से निगेटिव जा रहा है तो उधर से कौन सा पार्टिकल आएगा? प्रोटॉन की डिस्कवरी खुद ही गेस कर लेगा। तो खुद सोचना, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होगी कि सर इधर से निगेटिव गया तो इसका नाम कैथोड रे है, उधर से आएगा तो उसका नाम क्या कर देंगे, एनोड रे कर देंगे, यही होगा ना, उसको क्या बोल देंगे, एनोड रे कर देंगे, हो गया। अब भाई इसकी बात मतलब ये कौन याद करता है? ठीक है, तो सारी मेहनत जो होती है ना पहली बार होती है, जैसे तेरे साथ हो रहा है, जो तू 10th 11th क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है। क्यों स्ट्रगल होता है भाई? कि भाई स्ट्रगल इसलिए है, रीजन क्या स्ट्रगल का, कि तुम ना अभी ये समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि सर इतना क्यों डिटेल में पढ़ाते हो आप लोग, यार आना तो वही है, आप सर इतना मेहनत, मतलब मुझे किसने इंस्टाग्राम में मैसेज भेजा था यार, फोटो भेजा था अपने कॉपी का कि सर 100 पेज तो मेरे एक ही चैप्टर में हो गए, ये पिछले साल की कॉपी में 5 चैप्टर आ गए थे इतने पेज में, तो आपने इतना पढ़ा दिया, अभी एक ही चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट, उसमें भी आप बोल रहे हो कि ये वाला टर्म अभी और बताऊंगा, अभी और आएगा। सोच रहे हो? तो जब पहली बार कोई चीज करते हैं ना तो ज्यादा टाइम लगता है। 12th वालों को इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, 12th वालों को, रिपीटर वालों को ऐसे ही बैंड बजी पड़ी होती है, ऐसे ही पता होता है भाई दौड़ना है दौड़ना है दौड़ना है, ठीक है, तो वहां पे है। ये देख लो, ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब मेरे पास क्या आया, कैथोड रे के साथ मुझे एक चीज निकालनी पड़ी, क्या उसको बोलते हैं कि सर चार्ज टू मास रेशियो। अब सोचो, पहली बार में थॉमसन को इलेक्ट्रॉन मिल तो गया, लेकिन उसका चार्ज नहीं पता, मास नहीं पता। जो चीज आपको आते ही बता दी जाती है, इलेक्ट्रॉन थॉमसन के टाइम पे कुछ भी नहीं पता। चार्ज टू मास रेशियो को ही हम लोग एक नाम दे देते हैं, चार्ज डिवाइड बाय मास। एक बेसिक सा याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं स्पेसिफिक चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, इस रेशियो को, या फिर इसी को हम लोग डिनोट करते हैं E/m से। चार्ज को अगर मास से डिवाइड कर देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, E/m रेशियो। इस बंदे ने, थॉमसन ने, देखो फिर से क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो, क्या थॉमसन ने क्या कैलकुलेट किया, थॉमसन कैलकुलेटेड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज नहीं मिला उसको, देखो उसकी जिंदगी कितनी दुर्दशा लिखी हुई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग डेविएशंस, या मेजरिंग डेविएशन, बाय मेजरिंग डेविएशन, ध्यान से सुनना बेटा, बाय मेजरिंग डेविएशंस ऑफ कैथोड रे, बाय मेजरिंग डेविएशंस ऑफ कैथोड रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मतलब अलग अलग टाइप के, इलेक्ट्रिक मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस और माइनस लगाया, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ और साउथ लगाया। ध्यान से सुनना, माइकल फैराडे ने बेटा पहला एक्सपेरिमेंट किया था, माइकल फैराडे ने पहला वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, जो बोल रहा है कि एनसीईआरटी में, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था बेटा, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया था, बाकी थॉमसन आ गया था बेचारा, थॉमसन ने कुछ कुछ बातें करनी शुरू करी। ये देख लो अपने पास, चार्ज बाय मास का रेशियो किसने कैलकुलेट किया, थॉमसन ने। कैसे कैलकुलेट किया ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसने दिमाग लगाया, उसने बोला यार इलेक्ट्रॉन मिल तो गया, लेकिन भाई मैं क्या करूं, इसको कैसे पता चलूं। सोचो उसकी किस्मत इतनी खराब है कि चार्ज बाय मास का रेशियो मिला, चार्ज नहीं मिला, मास भी नहीं मिला। उसने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, किसको, कैथोड रे को। ध्यान से देखना आप, देखो किस्मत जब आपके नाम पे डिस्कवरी के आगे नहीं लिखा होता है ना, तो आपको देखो थॉमसन को मिल तो गया था बेटा, ये पिक्चर आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगी, ध्यान से देखना अपने पास। ये मेरा फिर से क्या है, वो बैटरी लगा दी, हाई वोल्टेज बैटरी लगा देता हूं, हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी। अब की बार देखना क्या कर रहा हूं मैं, ये देख लो अपने पास एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, थॉमसन ने क्या बोला, और आपको भी यही याद रखना है, ध्यान से देखना। ये मेरा क्या है, कैथोड है, ये मेरा क्या है, कैथोड है, ये मेरा क्या है, सर्कुलर एनोड है, सर्कुलर एनोड है, ये एनोड हो गया। ध्यान से देखना, उसने क्या बोला कि फिर से क्या आएगा, रेडिएशन बाहर आएगी,
फिर से क्या होगा, जैसे आपने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर कर दिया, अगेन फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया, और इस बार आपकी ओर चालाक था वो, ध्यान सुनना बेटा, आपकी बार वो चालाक था। उसने क्या बोलना शुरू किया कि भाई साहब सुनो, देखो इलेक्ट्रॉन अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बता रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसका थोड़ा सा चीजें देखना शुरू करता हूं। उसने क्या बोला, अगर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो इसको जाना कहां था, सीधा जाना था। सीधा जाना, देखना बेटा ध्यान से देखना, इसको जाना कहां था, सीधा जाना था ना, यही था ना अपने पास, ये मेरा एनोड रे, कैथोड रे, देखना अपने पास जाना कहां था, सीधा। लेकिन जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तुम खुद सोच लो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, ये ऊपर प्लस और इसके नीचे माइनस, कहां चला जाएगा, इधर की तरफ। ये यहां पे जाके हिट हुआ। ये इसने क्या किया, अब तुम बोलो सर आपको कैसे पता चला, तो यहां पे उसने, ऑब्वियस है भाई, थॉमसन चालाक था, उसने देखा कि भाई एनोड रे जब भी हिट करता है ग्लो करता है, तो उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने क्या बोला, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, उसने बोला इलेक्ट्रॉन को मैं सारा जगह मॉनिटर करूंगा, सारी जगह देखूंगा। ये क्या हुआ, ये कब हिट हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब हिट हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कब हिट हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो ध्यान से देखना भाई, सबसे बेसिक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, किधर की तरफ डेविएट हुआ, पॉजिटिव साइड। इसने लोगों ने बोला इससे क्या फायदा, सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन है। देखना भाई, पहला एक्सपेरिमेंट है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर किसने बोला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते, तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, इन प्रेजेंस ऑफ। बेटा एग्जाम हॉल में ये डायग्राम पूछा जा सकता है, आपसे यह पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ जाएगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस गया तो मैग्नेटिक फील्ड में कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ। और अगर इन दोनों को बैलेंस करके कोशिश करोगे तो यहां पे देखोगे, यहां पे अगर यहां लेके आना है तो बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यूज करना पड़ेगा, ध्यान से देख लेना बेटा। ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया, थॉमसन ने। थॉमसन की किस्मत तब भी खराब रही, ध्यान सुनना। इसने क्या बोला, एनोड को अभी भी सर्कुलर रखा। इसने बोला यार रेडिएशन बाहर तो आई, कैथोड रे बाहर तो आ रहा है, कैथोड रे यहां से यहां आ रहा है, एक काम करता हूं इसका बिहेवियर देखता हूं, कैथोड रे का बिहेवियर देखता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां गया, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में कहां गया, नीचे, बीच में क्या आ गया, बैलेंस करके। ध्यान सुनना बेटा, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड मतलब दो मैग्नेट लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है, दो मैग्नेट लगा दो भाई, नॉर्थ और साउथ पोल लगा दोगे तो क्या होगा, मूवमेंट होगी ना। अब ये मत बोला नॉर्थ और साउथ पोल नहीं पता, मैग्नेट्स तो पता ही है ना हमारे पास। ध्यान से देख, नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिया उसने, क्या किया, नॉर्थ और साउथ पोल लगा दिया उसने, ऐसे मेजर करने की कोशिश करी। ये एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से ये डेविएशन देखो, डेविएशन इधर डेविएट हुआ, जाना कहां था, सीधा जाना था। सर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इधर डेविएट हुआ, उसने क्या किया, फिजिक्स लगा दी। यहां पे उसने क्या किया, फिजिक्स लगा दी। और बेसिक फिजिक्स यूज करके वो क्या लेके आया, उसने एक बेसिक चीजें ऑब्जर्व करी कि सर डेविएशन जो होगा, डेविएशन ऑफ, ध्यान से देखना एक बेस भाई, ऑब्वियस है, डेविएशन ऑफ कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ध्यान से देखना किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसने बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो फ्लक्चुएशन हो रही है, कहानी सुन लेना भाई, डेविएट क्यों हुआ, एक बात बताओ, तुम प्लस चार्ज हो, तुम माइनस चार्ज हो, देखना ऐसे, तुम माइनस चार्ज जा रहे हो, बगल में तुम्हारे प्लस में इधर लगा दे प्लस, इधर क्या लगा दे माइनस, तुम क्या करोगे, किधर की तरफ अट्रैक्ट होगे, इधर जाओगे ना। तुम खुद सोचो ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल लगाते हैं, तो नॉर्थ और साउथ पोल में किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, भाई ये फिजिक्स में आपको सिखा दिया जाएगा, ठीक है, फिजिक्स में आपको सिखा दिया जाएगा। फिजिक्स में क्या सिखाया जाएगा, फिजिक्स में एक फोर्स लगता है, फिजिक्स में एक फोर्स लगना शुरू होता है, उसके ऊपर ये डिफाइन होता है। मैं अभी तुम्हें पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ाना चाह रहा ना भाई, फिजिक्स की लिमिटेशन है, अभी आपने फिजिक्स शुरू ही नहीं करी है, अभी तो आप वेक्टर में घूम रहे हो शायद, तब पता चलेगा।
हाँ भाई, ये चीजें आपसे एनसीईआरटी में दी हुई हैं, आपसे पूछा जा सकता है। कौन कितना डेविएट करेगा, ध्यान सुनना। डेविएशन जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा आपका चार्ज हाई होगा, जितना ज्यादा चार्ज हाई होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएशन। बेटा एग्जाम हॉल में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और यही सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देख लो, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा, जितना हवा में हल्का पार्टिकल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएट होगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डेविएशन। अब ये तीन लाइंस अलग अलग मत याद करना, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं। ये देखो एग्जाम हॉल में शॉर्ट नोट्स कैसे काम आता है, डेविएशन ऑफ कैथोड रे। बेटा ये देख, ये तीन लाइन या तो तू ऐसे याद कर या फिर डायरेक्टली आप एक सिंपल सी एक स्टेटमेंट में सारे के सारे लाइंस याद कर सकते हो। सर डेविएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा पैराग्राफ याद करो, या फिर मैं आपको एक सिंपल से लाइन में एक लाइन का आपको ये दे रहा हूं, एक लाइन का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, इसको यूज करो, इसको यूज करो और इससे आप आंसर निकाल लो। आप एक बस आपके नोट्स में ये होना चाहिए, बाकी ये कहानी आपको ठीक है, ऊपर की कहानी आप याद रखनी है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डेविएशन मतलब विचलन होता है, क्या बात है यार। डेविएशन मतलब क्या होता है, विचलन होता है। आप डेविएट कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई से तुम डेविएट हो जाते हो, चैट सेक्शन खोल लेते हो तो ऑब्वियस है उसमें क्या आ रहा है कि भैया तुम कैसे करोगे केसरिया वालम, ठीक है, कुछ कुछ, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है मैग्नेटिक फील्ड में। बस अभी के लिए आप फिजिक्स में इतना याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ यार, काफी कॉन्फिडेंस है इन लोगों के बीच, अपने अपना इंस्टा आईडी बता रहे हैं सब लोग, ठीक है, इंस्टा आईडी बता रहे होते हैं, बोलो जुबा केसरी। हाँ, मैं आजकल तो 3 लोग आ गए उसमें, सोचो इतना ज्यादा जुआ केसरी चल चुका है, ठीक है। हाँ अरे ठीक है, स्पैमर्स लगे पड़े हैं, बस ये मैं तो देखा तो भी हंसी आ गई। भाई देख, सीधी सी बात है, तुझे रटना है तू रट सकता है, थ्योरी है ऑब्वियस, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल टॉपिक है। जहां अब देख, जब न्यूमेरिकल आ रहा था तुम यार, तुम डिसाइड कर लो तुम किस साइड से खेलना चाहोगे। जब न्यूमेरिकल आ, सर न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल हो गया सर, इतने न्यूमेरिकल तो मैंने कभी नहीं किए। जब थ्योरी आ रही है तो बोलो सर थ्योरी थ्योरी बहुत हो गया। अबे डिसाइड कर ले क्या करना है। मतलब डॉक्टर बन जाएंगे, बोलेंगे सर पेशेंट पेशेंट बहुत ज्यादा पेशेंट आ गए सर, इतना पेशेंट मैं नहीं देखूंगा। और जब पेशेंट नहीं आ रहा तो सर पेशेंट ही नहीं आ रहा सर, जिंदगी कैसे जीऊंगा। भाई डिसाइड कर लेना भाई, किसी एक साइड रहेगा। अब जब थ्योरी का पोर्शन आया तो थ्योरी सीख, क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन की होगी बात, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, जब क्वेश्चन अभी इसी चैप्टर में, जब कल परसों से कल से जब डे आ जाएगा ना न्यूमेरिकल, हाँ सर न्यूमेरिकल पसंद नहीं आता अपने को, ठीक है। न्यूमेरिकल पसंद नहीं। तुमसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ये पूछेगा भाई कि चार्ज बढ़ाएंगे तो कैथोड रे, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे पढ़ाया अभी मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ, तुझसे एक्सपेरिमेंट कौन करवाएगा एक बात बता। एनटीए वाला तुझे बुला के बोलेगा बेटा टॉर्च लो देखो डेविएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, डेविएशन नहीं करवाएगा ना। तेरे से क्वेश्चन ये सब पूछेगा कि भैया इतना इतना चार्ज है, इतना इतना मास है, मास बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यही होगा ना। ऐसे थोड़ा कि टॉर्च लेके चल रहा है, टॉर्च लेके सर चल रहा है कि हाँ टॉर्च लेके आइएगा आप नीट के एग्जाम में, तुमसे ये डेविएशन कर रहा है, ठीक है। बेचारा इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत करके, सोचो तुम जिसका इतना मजाक उड़ा रहे हो, तुम इतने नखरे दिखा रहे हो, इतनी मेहनत थॉमसन ने किया। और थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का इतनी मेहनत करने के बाद क्या निकाल के लाया, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकाल के लाया। आज के टाइम में बेटा सोचो उसकी किस्मत, उसको ना ये पता है ना ये पता है। थॉमसन की लाइफ का सोचो भाई, थॉमसन की लाइफ का कुर्बानी सोचो, हवा में चल रहा है बेचारा, उसको ना ये पता है ना ये पता है। तुम्हें आज पता है, तुम्हें आज के टाइम पे सबको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मास का चार्ज कितना होता है। सोचो उसकी लाइफ की डिफिकल्टी। सर मोबाइल होता ना तो महात्मा गांधी के लिए भी काम करना आसान होता, जवाहरलाल नेहरू को भी आसान होता, सुभाष चंद्र बोस को भी काम करना आसान होता, सब लोगों को आसान होता ना, ठीक है। सोचो मोबाइल होता तो कितनी लाइफ आसान होती है उस टाइम पे भी, ठीक है। लेकिन हाँ नहीं था ना भाई, तब अपने पास स्ट्रगल उनका अलग अलग था, 2-2 साल लग जाते थे लोगों के पास, चिट्ठी जा रही है, तार जा रहा है, ये हो रहा है। सिमिलरली उस टाइम, आज के टाइम पे तुम्हें लगता होगा इतनी छोटी चीज नहीं पता चल रही थी थॉमसन को। भाई उस बंदे की हालत सोचो, उसने उस टाइम पे जाके किसी का चार्ज अपॉन मास करके निकाला, उसको ना ये पता है ना ये पता है। थॉमसन को ये सिर्फ पता चला, बोला भाई साहब मैं स्पेसिफिक चार्ज निकाल के बैठा हूं। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज देखो, एग्जाम हॉल में इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज आपसे पूछेगा तो क्या होगा, 10 की पावर 11 हो जाएगी। स्पेसिफिक चार्ज पूछेगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। सोचना
मतलब कितना आसान हो जाता ना अगर गांधी जी लोगों के पास, या सोचो सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, इन जैसे लोगों के पास अगर मोबाइल होता तो इतना मिसकम्युनिकेशन होता ही नहीं। एक दूसरे को फोन करते, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते कि आज यहाँ से अटैक करना है, एक साथ अटैक कर देते। उस टाइम जब तक खबर पहुंचती थी तब तक गायब हो जाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें थी भाई। देख यहां पे क्या बोल रहा हूं, तुम्हें ना कभी भी अपने पास छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, आपको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए, 10 की पावर 11। 10 की पावर क्या होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। किसकी होती है 10 की पावर 11? 10 की पावर 11 क्या होती है, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज क्या होता है, पार चार्ज अपॉन मास। अगर इलेक्ट्रॉन का निकालते हो, सर उसको ये नहीं पता था, थॉमसन को ये सारी कहानी नहीं पता थी। थॉमसन बस हवा में चल रहा था, उसने ये कैलकुलेट कर लिया। अब थॉमसन ने गिव अप कर दिया, थॉमसन ने बोला भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब कहानी। अभी जाते जाते क्वेश्चन आएंगे तो पता चलेगा, अभी मुझसे ये कहानी नहीं हो पाएगी। मैं थॉमसन ने गिव अप कर दिया, बोला भाई इलेक्ट्रॉन को मैंने डिस्कवर किया, कैथोड रे मैंने बनाई, मैंने सारा एक्सपेरिमेंट किया, और आज की हालत ये है कि यार मुझे ही नहीं पता चल रहा इसका चार्ज क्या है, इसका मास क्या है। थॉमसन ने 2 एक्सपेरिमेंट करे, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और दूसरा क्या किया सर, कैथोड रे के अंदर डेविएशंस निकाली। फिर आया एक बंदा और उसने क्या किया, उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और उसको हम लोग बोलते हैं, ये पिक्चर आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला और उसको हम लोग नाम दे देते हैं थॉमसन मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बेटा आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस बंदे ने सब कुछ किया, आज उसी के नाम पे आज हम लोग उतना मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई थॉमसन को कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके चला गया, इलेक्ट्रॉन की सारी मेहनत करके चला गया। लास्ट में इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन बात करने आएगा, तो वो है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक ऐसा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सुन लो कहानी, फिर उसके बाद हम आगे चल लेंगे। सुन लो कहानी सुनना भाई, क्या हुआ। बेचारा थॉमसन हार गया, बोला यार मुझे नहीं पता चल रहा ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्या है। ठीक है, पता चल गया कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर ये है। फिर लोगों ने बोला कि भाई साहब थॉमसन, भाई वो फिजिक्स लगा के ना, बेटा उसके लिए फिजिक्स लगाई थॉमसन ने, फिजिक्स लगाई तब उसको निकल के आया। अभी वो फिजिक्स आपको पता नहीं है, लगाने को आप लगा सकते हो, मुझे कुछ नहीं जा रहा। उसने कुछ फोर्सेज निकाले कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी बी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये सब तुम्हें अभी नहीं पता ना बेटा, तो लिमिटेशन है इसलिए नहीं बताई जा रही। अभी आपको सीधा एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे, ध्यान सुनना। एक बात बताओ, खुद से सोचो, मुझे एक एक्सपेरिमेंट का आंसर बताना। अगर एक सिंपल सी एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं, एक बात समझना, अगर एक बंदा है या एक पार्टिकल है, एक ध्यान सुनना, एक पार्टिकल है यहां से यहां गिर रहा है, अगर यहां से यहां गिर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एयर का ड्रैग फोर्स लगेगा। ड्रैग फोर्स मतलब हवा भी तो कुछ ऊपर की तरफ काटेगा ना, ध्यान सुनना, ड्रैग फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनना, ड्रैग फोर्स लगेगा। नीचे कोई गिर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन। ऊपर कौन सा लगेगा, ड्रैग फोर्स। मान लो ये पेन है, पेन को मैंने यहां से यहां गिरा दिया, यहां से यहां मैंने क्या किया, गिरा दिया, ठीक है, यहां से यहां मैंने क्या किया, गिरा दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और ऊपर की तरफ हवा के ऊपर क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा। यही होगा। अगर अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना अपने पास, अगर अब मैं क्या करता हूं, सेम पार्टिकल है, ध्यान से देखना बेटा, क्या तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये देखना, सेम पार्टिकल को अब मैं पॉजिटिव चार्ज कर देता हूं। मतलब जो पार्टिकल यहां से यहां आ रहा था, उसी पार्टिकल के ऊपर जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, उसके ऊपर क्या डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज डालने से क्या होगा, जल्दी गिरेगा या कम गिरेगा, सर नीचे की तरफ अभी भी कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ अभी भी कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कूलम्बिक फोर्स बोल देते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नीचे की तरफ अब कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल, एज वेल एज कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ऊपर की तरफ अभी भी क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा। यही एक्सपेरिमेंट किसने कर दिया, यही एक्सपेरिमेंट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ, अकेला बंदा गिरता तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन लगता, ड्रैग फोर्स लगता। उसने क्या किया, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस निकाला। उसने बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है, इधर से इधर जल्दी क्यों गिर जा रहा है।
तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल, और कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अपोजिट वाला ड्रैग फोर्स तो हमेशा ही काम कर रहा है। तो मिलिकन ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से देखना मिलिकन का एक्सपेरिमेंट। पहले उसने क्या किया, अगर चार्ज ऑयल के पार्टिकल्स लिए, ऑयल के तेल के छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, उसने बिना चार्ज के ऐसे ड्रॉप करके देखा। फिर जब चार्ज पॉजिटिव चार्ज, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव है यहां नेगेटिव है, ये देख लो अपने पास, यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहां पे क्या लगा दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। फिर उसने क्या देखा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में देख रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो बहुत फास्ट फ्लो हो रहा है। तुमसे ये पिक्चर कोई नहीं बनवाएगा भाई, पिक्चर की टेंशन मत ले भाई, इतना पिक्चर की टेंशन मत ले। तुझसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या क्या हुआ, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मिला। उसके ऊपर 3 फोर्स, ड्रैग फोर्स किसको बोलते हैं, ड्रैग फोर्स मतलब जो ऊपर आप कभी गिरोगे तो नीचे से हवा को भी तो काटना पड़ेगा ना, तो ड्रैग फोर्स लगता है। ये है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। सर ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन, अगर मैं बोलूं कंक्लूजन, बोलूं कंक्लूजन ऑफ, कंक्लूजन के बारे में बात करूं, कंक्लूजन ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन ऑफ मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये देख लो भाई, तुमसे एग्जाम हॉल में ये सब पूछा जाएगा। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या क्या मिला गया, कंक्लूजन क्या आया, उसने टाइम डिफरेंस निकाला फिजिक्स का यूज करके, और क्या निकाल दिया कि सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये क्या निकाल दिया उसने, ये निकाल दिया। दूसरा उसने एक लाइन बोली कि भैया एक बात याद रखिएगा, चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था, सर ये किसने निकाला था, थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। ये थॉमसन ने कैलकुलेट किया था। सर चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो आपको पता था 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अगर चार्ज बाई मास का रेशियो पता है तो यहां से आपने क्या निकाल दिया, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन ने ये सब कुछ निकाल के दे दिया कि सर आपका मास जो होगा वो इतना हो जाएगा, आपका जो मास होगा वो इतना हो जाएगा। थर्ड वन, जो फोर्सेस लग रहे थे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप, याद रखिएगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप, एक्टिंग ऑन ऑयल ड्रॉप, जो तेल के ऊपर जो लग रहा था फोर्स, वो कौन कौन सा फोर्स होता है, तो वो 3 टाइप का फोर्स लगेगा। कौन कौन सा, अगर मैं देखूं तो एक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या होगा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड वन क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स। आपसे क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा कि भैया, आपके सिंपल से क्वेश्चन ये होगा कि भैया देख लो, आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या मिलता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मिल गया, तो सर चार्ज मिल गया तो मास भी निकाल सकते हो। कैसे, सर आपको किसने बताया था स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज किसने बताया था, थॉमसन ने। आप ये भी बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो। और तीसरा कि सर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, ये बताया जा सकता है। एंड ये 3 चीजें बताने के बाद मिलिकन का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की सारी डिस्कवरी निकल गई, इलेक्ट्रॉन पहले मिला, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिला, स्पेसिफिक चार्ज मिला, इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज मिलने के बाद हमें क्या मिल गया, अब चार्ज भी मिल चुका है, मास भी मिल चुका है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है कि भैया इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन की ऐसी ऐसी कहानियां होंगी, इलेक्ट्रॉन की ऐसी ऐसी कहानियां होंगी। और इसी को यूज करके हम सब लोग अब काम कर सकते। हम सब लोग देख लो अपने पास, इसी को यूज करने वाले, इसी को यूज कर करके हम लोग चीजें देखने वाले, इसी को यूज कर करके चीजें अब देखेंगे, कहानी को फिनिश करेंगे। ये देख ले भाई, कहानी जो शुरू हुई थी, देख फिर से एक बार रिवीजन कराता हूं। कहानी शुरू हुई थी यहां से, सबसे पहला वाला पार्टिकल इंपॉर्टेंट था, सबसे पहला वाला इंपॉर्टेंट पार्टिकल था कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी मेहनत करी, मुझे ही पता है बहुत सारे लोग, अरे सर प्लीज सर ये इतना कहानी कौन पढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के लिए मेहनत करनी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में टाइम ही नहीं लगना बेटा, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में आप टाइम ही नहीं लगाओगे। इलेक्ट्रॉन्स पहला पार्टिकल था तो इसलिए मेहनत की गई। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए पहले फैराडे का और भी 1-2 लोगों का ये एक्सपेरिमेंट यूज किया गया। फिर कौन आया, थॉमसन ने क्या किया कि सर एनोड के ऊपर क्या किया, छेद कर दिया, लाइट लगाई, देखा कि कैथोड से एक रेडिएशन आती है, कैथोड से जो रेडिएशन आती है उसी को क्या बोल देते हैं, कैथोड रे।
और इस रेडिएशन का जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसे पता चला? जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसका नाम नेगाट्रॉन्स रखा गया। नेगाट्रॉन्स को ही हम लोग आगे जाके क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। उसी को आगे जाके हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ी गई। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना शुरू किया कि भैया चार्ज टू मास का रेशियो कैसे निकल के आता है, चार्ज टू मास का रेशियो कैसे निकल के आता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन ऑप्शन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर गया नीचे की तरफ कौन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये छोटी छोटी चीजें की गई और उसके बाद हम लोगों ने डेविएशन देखा। डेविएशन किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है ये देखा। उसको कंक्लूड करके स्पेसिफिक चार्ज निकाल दिया गया। स्पेसिफिक चार्ज ये आ गया। और फाइनली मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ। उससे ये चीजें पता चल गई कि भैया कोई भी चार्ज हो दुनिया का, सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होगा, फोर्सेस जो लगते हैं वो इतने लगते हैं। यही था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। क्वेश्चंस दिखाता हूं तुम्हें, डोंट वरी। क्वेश्चंस जो लोग मांग रहे हैं, रुक जाओ भाई, ये रहा क्वेश्चन। अभी देखना अपने पास, जब क्वेश्चन आएगा तो बताता हूं, दिखा देता, ठीक है ना? कहां गया? हाँ चलो, कौन सा होगा क्वेश्चन बताओ। चलो आंसर बताओ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते, थ्योरी पहले होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। कौन से पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं? कौन से पार्टिकल्स, जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन से पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस में रहते हैं? जल्दी, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से जल्दी। चलो भाई, मतलब खाली इंडिया पाकिस्तान वाले ही जिंदा इधर, लेकिन हाँ पढ़ने वाले भी हैं। तो भाई सुन लो कहानी, क्या होगा? बोथ 2 और 3। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे? कैथोड रे के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे, कौन सी चीज सही नहीं है? अब बताओ, कैथोड रे के लिए कौन सी वर्ड सही नहीं है? कौन सी चीज सही नहीं है बताओगे? क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कौन सा ट्रू नहीं है? क्या होगा? सर कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बात तो सही है। कैथोड रे डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ये भी बात सही है। कैथोड रे प्रोड्यूस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी बात सही है। क्या गलत है कि सर इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है भाई, घर के इलेक्ट्रॉन के बाहर होता है, वो डिपेंड किस पे नहीं करता? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? जल्दी से जल्दी आंसर बताओ भाई। ऑब्वियस थ्योरी पढ़ ली ना, थ्योरी पढ़ने में ऑब्वियस बोरिंग होती है, क्वेश्चंस कर ले भाई। जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो इसी के लिए पढ़ाई जा रही है, ताकि आप क्वेश्चन साइड बाय साइड करते जाओ। अब ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे ना जब तुम्हें पता हो कि हाँ यार ये चीजें हों। अब कैथोड रे पता ही नहीं, हवा में कैसे चलेंगे? ध्यान से देखना अपने पास। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इलेक्ट्रॉन के बारे में? इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बात तो सही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अबे क्या बेवकूफ बना रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल था, बाकी सब कुछ वही सेम पार्टिकल्स हैं, सब कुछ क्वेश्चंस वही हैं। तो ये देख ले भाई, ये देख ले अपने पास, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये देखो। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता था? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा याद कर सकते हो कि भाई 10 की पावर्स में होता है। क्या होता है इसका आंसर? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? चार्ज टू मास रेशियो किसके इक्वल आता है? सर ये इसके इक्वल आता है 1.758 इंटू 10 की पावर 11। आपको वैल्यू याद नहीं करनी, आपको बस 10 की पावर्स याद रखनी है, आपको 10 की बस पावर्स याद रखनी है, हो जाएगा सर। तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में 3 एक्सपेरिमेंट आ गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत सिंपल चीजें बनेंगी। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब देख रहे हो, तो ध्यान से सुन लेना कहानी। सर प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान सी चीज है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी।
आप इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में पहली बार जब मोबाइल बना होगा तो ज्यादा मेहनत की गई है। अब आज के टाइम पे उसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा डालना है तो भी ज्यादा मेहनत नहीं की जाती है, ठीक है ना। पहली बार जब कार बनाई गई थी तो ज्यादा रिसर्च किया गया था, उसके बाद अब मेहनत नहीं की जाती। अब हाँ, कुछ सोलर बनाना है, टेस्ला बनाना है, इस टाइप के उसके लिए रिसर्च की जाती है। तो इस ये सब चीजें होती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, टेस्ला क्यों बड़ा है, क्यों इतना फेमस है? क्योंकि टेस्ला सबसे पहले बनाया गया था, उसने ज्यादा अच्छे से बनाया, उसने ज्यादा अच्छे से कार चला के दिखाई। अब इतनी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है, नहीं पता होता नाम, ठीक है। तो रीजंस ये होने चाहिए। सिमिलरली अब न्यूक्लियॉन्स की डिस्कवरी है, न्यूक्लियॉन्स में कौन सा आएगा? तो सर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी आएगी और न्यूट्रॉन्स की आएगी। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी मैं पहले ही बता चुका हूं। अब तुम बोलोगे सर प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कब बता दी आपने? भाई प्रोटॉन्स की डिस्कवरी तुम्हें बोला तो था। अगर कैथोड से इधर आओगे तो उल्टा जाओगे तो क्या मिल जाएगा? एनोड रे। याद करो, देखो चीजों को रटने की कोशिश मत करना, समझने की। कैथोड रे अगर आपने कर लिया तो एनोड रे उसका जस्ट उल्टा चलना है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स में देखोगे तो आपको कुछ नहीं। अगर मैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा बेटा, ये ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे एक्सपेरिमेंट कर देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट लिख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? अब की बार मैं उल्टा चलूंगा, जो काम वहां पे थॉमसन ने किया था वही काम अपोजिट किया जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा कहानी को। हम लोगों ने वहां पे क्या किया था? वहां पे हम लोगों ने कैनोड को परफोरेट किया था। अब की बार इसने क्या किया? सर किसको क्या किया? अब की बार परफोरेटेड क्या बना दिया गया? कैथोड बना दिया गया। परफोरेटेड क्या बना दिया गया? कैथोड बना दिया गया। ध्यान सुनना, अब की बार इस इधर, जब इसके पहले वाले में था तो हम रेडिएशन को यहां से यहां देखते थे। अब की बार इस साइड इसने क्या किया? इस साइड इसने क्या किया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। इस साइड इसने क्या किया? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। उसने देखा कि भाई साहब अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है? रेडिएशन जा रहा है। अपोजिट, अरे तुम सब लोग स्मार्ट लोग, एक बात बताओ, अगर मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं, मैं अगर क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर यस नहीं होगा, तो तुम क्या बोलोगे? नो ही होगा ना सर। अगर यस नहीं है तो नो होगा। जैसे क्लास में करते थे, मान लो टीचर ने खड़ा कर दिया, बोला बेटा ट्रू है कि फॉल्स है। मान लो तुमने बोला ट्रू, टीचर गुस्सा करने लगा, तुम क्या करोगे? आंसर चेंज कर दोगे। अरे सर अरे सर ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा। सबने ये क्लास में हरकत की होगी कभी ना कभी क्लास में, कि सर ने बोला क्या आंसर होगा, तो सर ट्रू। जैसे टीचर भड़ा ट्रू होगा, ऐसे बोला ट्रू होगा, तो सर नहीं नहीं सर मैं तो ये बोल रहा था कि ट्रू नहीं होगा, मतलब ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये सबने किया हुआ है। तो वही हालत यहां पे है। उसने क्या बोला कि भैया इधर से इधर रेडिएशन आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? कैथोड रे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एनोड रे। ऑब्वियस है ना, इधर से ग्लो हो रहा है तो इधर से भी कुछ पार्टिकल्स जा रहे होंगे, तो एनोड का अपोजिट क्या हो जाएगा? कैथोड का अपोजिट क्या हो जाएगा? एनोड रे। अब यहां ध्यान से सुनना, भाई देख सब कुछ, सारा कुछ सेटअप वही है। देख हाई वोल्टेज लिखा हुआ है, सब कुछ वही है। देख वैक्यूम पंप लिखा हुआ है, लो प्रेशर लिखा हुआ है क्या भाई? सारा सेम सेटअप है। डिस्चार्ज ट्यूब लिखा हुआ है, मतलब कोई सेटअप में कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने तुझे बोला ना, ट्रू का अपोजिट क्या बोल देगा? फॉल्स। यही होता है ना आदमी को। जैसे आदमी, मान ले, मैं कितनी बार देखता हूं, ऑफलाइन में तो दिख जाते हैं ना। ऑफलाइन वाले में तो क्या होता है, मान लो कॉपी चेक करने के लिए आया, अब मैं एक को लिखा हुआ है कि बता भाई ट्रू होगा या फॉल्स। मान लो पहले वाले को ट्रू पे टिक कर रखा है, मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया, तो पीछे वाला क्या करेगा? फटाफट क्या करेगा? सर जल्दी जैसे ही मैं पहुंचूंगा ट्रू को काट के फॉल्स टिक कर देगा और मुस्कुराएगा। सर क्या बात है, कितना अच्छा बच्चा हूं मैं। यही होता है ना, आदमी यही काम करता है। स्कूल में यही तो किया आदमी 10th तक, ठीक है, यही तो करता है आदमी, ठीक है। मान लो तुम्हारे 60 नंबर आए, 60 नंबर आउट ऑफ मान लो अपने पास 180 में आए, तुम क्या करते हो? सबसे स्मार्ट काम, ठीक है। और जैसे उसको फिर जैसे ही स्कूल में गए, फिर से इसको क्या किया? हटा दिया कि नहीं भाई एक 60 ही तो आए थे बस, ठीक है। तो वही काम यहां पे सामने, इसलिए हम इसको इज्जत नहीं करते। हमारे लिए इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है। ये तो क्या है भाई, इसके अपोजिट आएगा तो अपोजिट वाले को क्या बोलेंगे? अब ये जो रेडिएशन आ रही है भाई, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? इसी को क्या नाम दे देंगे? एनोड रे। एनोड रे को एक और नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं कैनाल रे भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैनाल रे भी बोल देते हैं। क्वेश्चन देखना ध्यान से, तुमसे क्या पूछेगा वो? कभी कैथोड और एनोड रे नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा कि अगर परफोरेटेड कैथोड है, अगर परफोरेटेड कैथोड है डिस्चार्ज ट्यूब में, मतलब किसकी डिस्कवरी कर रहे हो आप? अगर कैथोड को छेद कर रखा है तो रेडिएशन कहां से आ रही होगी? रेडिएशन कहां से आ रही होगी? एनोड से आ रही होगी। ध्यान सुनना, अगर कैथोड को छेद कर रखा है, उसके अंदर होल्स कर रखे हैं, तो रेडिएशन कहां से आएगी? एनोड से आएगी। और अगर अपोजिट पूछ दिया कि परफोरेटेड एनोड है, तो आप किसकी डिस्कवरी कर रहे हो? अगर परफोरेटेड एनोड बोल दिया तो आप किसकी डिस्कवरी कर रही होगे? कि सर इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा एक बात बताओ,
प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते भाई, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते। एक बात बता, प्रोटॉन्स फ्लो थोड़ी ना होंगे, प्रोटॉन्स फ्लो नहीं होते। एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स क्या बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फ्लो नहीं होते। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्लो कराएगा बेहोश हो जाएंगे भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। एक बात बता, सिंपल सी सोच, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना। तो भाई वही सेम चीज है यहां पे। एक का कहना यह है कि भाई इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो प्रोटॉन नहीं फ्लो, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज कुछ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, एक बात बता, इलेक्ट्रॉन कहां होता है तेरे, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, आउटर में ना, बाहर होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत थी क्या, इलेक्ट्रॉन की कोई इज्जत नहीं थी ना, उसका मास कंसिडरेबल है, बस इलेक्ट्रॉन खाली क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन करा रहा है। तो सर इलेक्ट्रॉन का जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वो किसी भी गैस को डालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, नेचर ऑफ गैस को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मैंने एक लाइन बताई थी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। लेकिन यहां पे क्या होगा, वो डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन में। हीलियम है, उसके दो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा, प्रोटॉन बनाएगा। तो भाई यहां पे देखना ध्यान से, कैथोड रे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देख लो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ तो ये देख लेना कहानी में। कहानी में क्या ट्विस्ट दिया गया है कि सर एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया विथ परफोरेटेड कैथोड, यही सेम चीज लिखी गई है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैलकुलेट किया गया विथ मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, जिसके अंदर क्या मॉडिफाई किया गया, कैथोड को मॉडिफाई किया गया, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मिले, जिनका नाम हमने क्या रखा है, एनोड रे, और क्या नाम रख दिया है, कैथोड रे। जस्ट अपोजिट भाई, एनसीईआरटी में मिल जाएगा भाई, जाके करना, मैं ऐसे ही थोड़ा हवा में थोड़ा ना पढ़ा रहा हूं, जो चीज है एनसीईआरटी में वही पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो, इसकी भी प्रॉपर्टीज उसी की तरह है, इसकी प्रॉपर्टीज उसी की तरह है कि सर ये भी क्या होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन जैसे ही ग्लो करेगा, जैसे ही जिंक सल्फाइड पे जाएगा, ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है, इनविजिबल है, लेकिन जैसे ही जाएगा वहां पे क्या प्रोड्यूस करेगा, वहां जैसे ही जाएगा क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक सल्फाइड पे ग्लो प्रोड्यूस करेगा। ये भी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है विथ हाई स्पीड, सेम प्रॉपर्टी जैसे वहां पे थी सर, सेम प्रॉपर्टी जैसे वहां पे थी। उसके बाद इसका वो पॉजिटिव चार्ज था, वो निगेटिव चार्ज था, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। याद करो हमने कैथोड रे में बताया था, एक बात बताना, कैथोड रे था, ध्यान से देखना बेटा, कैथोड रे था, कैथोड रे पे निगेटिव चार्ज था, तुमने इधर प्लस लेके आए, इधर माइनस लेके आए, किधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ था, प्लस के साइड अट्रैक्ट हुआ था। अगर एनोड रे को लेके जाओगे, अगर एनोड रे को लेके जाओगे तो एनोड रे को अगर प्लस माइनस लगाओगे तो सर वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव साइड अट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि कैथोड पे निगेटिव है, तो निगेटिव वाला किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव वाला किधर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव साइड। तो कैथोड रे और एनोड रे की प्रॉपर्टी जो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, यही लाइन शायद यहां पे लिखी हुई है। These rays are deviated by, deflected by electric and magnetic field in direction opposite to the cathode ray. अगर जिधर पॉजिटिव जाएगा उसके अपोजिट क्या जाएगा, नेगेटिव जा रहा होगा, पॉजिटिव के अपोजिट क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो ये लाइंस देख लो, ये लाइंस देख लो भाई। आयनाइजिंग पावर मतलब क्या होता है, एक बात बता, कोई मेटल है, कोई गैस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या बनेगा, आयंस बनता है ना। अब ये मत बोला आयंस क्या होता है सर, कटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, भाई आयंस तो पता ही होगा ना। आयनाइजिंग पावर मतलब क्या हो गया, आयंस हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। तो ये सुन ले कहानी कि भाई कहानी है क्या, आयंस बन जाते हैं। हाँ ऑब्वियस है, एक बच्चे ने बहुत सही बोला कि सर उस टाइम पे याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जा रहा था, और बैलेंस करके बीच में जा रहा था, कैथोड रे के बारे में। तो अब की बार क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे जाएगा, जस्ट अपोजिट, जो तुमने पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट। उधर से रेडिएशन आ रही थी, इसके अपोजिट इधर से रेडिएशन चली गई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइन है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है बेटा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ गैस। सर याद रखना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होती है कि भैया ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। क्यों भाई, सबसे ज्यादा नेचर ऑफ गैस पे क्यों डिपेंड करता है, सुनना, मैं तुम्हें बार बोल रहा हूं बेटा, एक बार कहानी समझ लो, बाकी अपने पास एनसीईआरटी की लाइंस या बुक्स की लाइंस समझते रहना, सुनना कहानी को। इलेक्ट्रॉन्स कहां होता है, घर के बाहर। मैं तुमसे बोलूं इलेक्ट्रॉन्स घर के बाहर होते, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि बेटा ये पेन मुझे दे दो, तुमसे कोई दोस्त आके बोले भाई ना एक पेन दे दे यार, तुम दे दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से देता है। क्यों, क्योंकि भाई सबसे बाहर है, मतलब आराम से, हाँ ठीक है पेन तो कहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बेटा तुम अपना हाथ दे दो, अपना
तुम्हारा दोस्त आके बोले भाई कुछ नहीं यार, एक कान दे दे यार, एक कान दे दे ना, अजीब सा, तेरे एक कान तो है ही ना, सुन लियो उससे, तुम दे सकते हो क्या? नहीं दोगे ना। सिमिलरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस में। बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना टेंशन भरा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन था तो वहां टेंशन नहीं थी, कैथोड रे में टेंशन नहीं थी सर, वो इसीलिए डिपेंड नहीं कर रहा था, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। नॉर्मल मतलब होता है ना कि एकदम गंवारों वाली बात करें तो ऐसे बात की जा सकती है कि सर इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से अपने को टेंशन नहीं है, तुम्हें ये पेन देना होगा, लेना होगा, टेंशन नहीं, हाँ ठीक है यार दे देते हैं। लेकिन अगर तुमसे कोई हाथ मांग दे, तुमसे बोले कि यार एक आंख से भी उतना ही काम करते हो, एक आंख मुझे दे दो, तुम नहीं दोगे, दोस्ती तोड़ लोगे ना भाई। सिमिलरली यहां पे जब इलेक्ट्रॉन की बात आई थी तो टेंशन नहीं थी, जब अपने पास प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात आई तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ गैस पे। तो ये याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं कि सर कैथोड रे जो होता है, एनोड रे जो होता है, उन दोनों में कौन सा गैस पे डिपेंड करता है। आज भी अपने पास बात करेंगे, आज भी क्लास में बात करेंगे। सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। न्यूट्रॉन्स में ये सब नहीं चलता, न्यूट्रॉन्स एकदम ही अलग चलता है। और ये लाइन देख लो, स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू प्रोटॉन का कम होता है। एक बात बताना, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकालोगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑन प्रोटॉन निकालोगे तो क्या निकालोगे? प्रोटॉन का चार्ज। सर प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है मास की, यही लिखोगे, यही होगा ना शायद। और स्पेसिफिक चार्ज ऑन, ध्यान से देखना बेटा, ये रटना मत आप, सिंपल सा, दोनों का, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज ऑन, स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसका चार्ज दोनों का क्या होता है? सेम होता है। चार्ज दोनों का क्या है? सेम है। लेकिन मास किसका कम है? मास किसका कम है? सर मास का ऑर्डर क्या है? मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का कम है प्रोटॉन से। तो स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज किसका ज्यादा हो जाएगा? स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से। क्यों? क्योंकि सर सेम नंबर को अगर एक छोटी सी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, सेम नंबर को अगर एक छोटी सी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो सर इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज किससे ज्यादा हो जाएगा? प्रोटॉन से। देख लो, अब क्वेश्चंस यहां से फंसते हैं, क्वेश्चंस यहां। हाँ, दोस्त के लिए जान देने वाले भाई, हाँ तुम्हें ही पता है दोस्ती कितनी दिखाएगा तू, ठीक है ना। अभी तुझे, तू ऐसे बस लिख रहा है, ठीक है। हाँ, कोई जानवर नहीं देता भाई किसी के लिए, वो सारे, ठीक है। एक गाना है ना अपने पास कि वो कोई जान नहीं देता भाई, ठीक है ना। घर वाले ना दे तेरे लिए तो ऐसी हरकतें करेगा तो, ठीक है। पढ़ाई नहीं करेगा तो घर वाले ना दे तेरे लिए। सिंपल सोच, चार्ज दोनों का सेम है, सेम नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर से डिवाइड करो इस नंबर से। इसका मास क्या है? छोटा वाला नंबर क्या है? ये वाला नंबर छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। स्पेसिफिक चार्ज किसका आ जाएगा? ये हो जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? इसको हो जाएगा। हो गया सर। तो सर कैथोड रे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और स्पेसिफिक चार्ज, ये सब चीजें आपको पता चली गई हैं। स्पेसिफिक चार्ज और ये सब पता आ ही चुकी हैं। सर सबसे अच्छा है, एक सही किसने क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा कौन सा गैस यूज करते हैं? सबसे ज्यादा आसानी से जो गैस यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं। स्पेसिफिक चार्ज सबसे हाईएस्ट वैल्यू, अगर E/m की वैल्यू सबसे आसानी से कोई प्रोटॉन बनाता है तो हाइड्रोजन होता है। क्यों भाई? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर, याद कर, हाइड्रोजन के अंदर मैंने शायद बार बार बताया है, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, प्रोटॉन कितना है? 1, न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो अगर हाइड्रोजन आयनाइज होगा, अगर हाइड्रोजन आयनाइज होगा, हाइड्रोजन ने एक भी इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या कहलाता है? प्रोटॉन कहलाता है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होगा, मान ले तूने क्या बना दिया? H+ बना दिया। जैसे ही H+ बनाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना? 0, न्यूट्रॉन्स भी कितना? 0, प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। तो सर देख लो, ये देख लो अपने पास, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस बना, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज करेगा, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन कितना है? 0। तो हाइड्रोजन सबसे आसानी से क्या करता है? सबसे आसानी से क्या देता है? प्रोटॉन देता है, मतलब प्रोटॉन बन जाता है सबसे आसानी से। मास ऑफ प्रोटॉन देख लो कितना मिलता है? इतना। चार्ज कितना है? 1.6 × 10⁻। अब देख बेटा, तू पूरा का पूरा एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करता है,
4e/m वैल्यू ऑफ प्रोटॉन देख लो कितनी आ रही है, तुम्हें पूरी एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी है। 10 की पावर कितनी आती है, 7 आती है। 10 की पावर कितनी आती है, 7 आती है। इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन की पावर कितनी आ रही थी, 10 की पावर 11 आ रही थी। यहां पे उतनी डिस्कवरी नहीं पढ़नी, बस याद रखना है कैथोड रे के अपोजिट क्या हुआ था, एनोड रे। कैथोड रे के अपोजिट क्या हुआ था, एनोड रे। यहां पे वैल्यूज मिल गई, मास मिल गया, चार्ज मिल गया, सब कुछ आसानी से कैलकुलेट हो गया, टेंशन नहीं होगा। हीलियम गैस भी यूज कर सकते हो, बट हीलियम गैस का मास ज्यादा हो जाता है। हीलियम गैस भी यूज कर सकते हैं, बट हीलियम गैस का मास ज्यादा हो जाता है। नोट्स भाई बेटा आराम से लिखते रहना, आज दिन भर आराम से बैठ के लिख लेना यार, बहुत थ्योरी है आज तो लिखते ही रहना आज और कल। अभी शुरुआत में थोड़ी थ्योरी है। उसके बाद प्रोटॉन के बाद सबसे आसानी से कौन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स आसानी से तो नहीं बोलेंगे, लेट डिस्कवर हुआ, लेट डिस्कवर हुआ। लेट डिस्कवर पता है क्यों हुआ, कि देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो निगेटिव है, निगेटिव है तो पॉजिटिव है। मतलब एक होता ना, एक आदमी बीजेपी का है तो कांग्रेस वाले से लड़ेगा, कांग्रेस वाला बीजेपी से लड़ेगा, मतलब उनका पता है कि यार ये कांग्रेस वाला तो इससे लड़ाई करेगा। अब एक बंदा न्यूट्रल है, वो मौका परस्त इंसान है, वो देखता है कांग्रेस सरकार बन रही उसके साथ चिपक गया, बीजेपी सरकार बन रही उसके साथ चिपक गया, तो वैसे इंसान से डर लगता है, उसका पता नहीं चलता वो कब कहां जाएगा। सिमिलरली सर पॉजिटिव वाला जल्दी डिस्कवर हुआ, निगेटिव वाला जल्दी डिस्कवर हो गया, अब न्यूट्रल वाला पता ही नहीं चल रहा ना। जैसे एक दोस्त होता है ना जिसको पता होता है कि यार बदमाश है, एक होता है कि यार पढ़ाकू है, और एक बीच वाला होता है दोस्त जो चुपके से पढ़ाई कर रहा होता है। वो एग्जाम के बाद पता चलता है कि अच्छा ये पढ़ाई भी कर रहा था भाई साहब, ये तो पढ़ाई चल रहा था अपने पास, ठीक है। तो भाई वो वाला इंसान, कि न्यूट्रल इंसान ना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो न्यूट्रल वाला दोस्त है, तुम्हें पता ही नहीं न्यूट्रल है, पता नहीं मेरा साथ देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो वही वाली बात है यहां पे जो बात की जाती है कि भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आया। न्यूट्रल आदमी को सोचने के लिए, न्यूट्रल आदमी को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ा जाता है, इसकी डिस्कवरी के लिए कुछ नहीं। यहां पे हमें क्या किया गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किसने किया, जेम्स चैडविक ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स किसने किया, जेम्स चैडविक ने। कैसे डिस्कवर किया भाई साहब, इसको डिस्कवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। कैसे भाई, इसके लिए हमें कौन सा रिएक्शन करना पड़ा, ये देख लो, न्यूक्लियर रिएक्शंस करनी पड़ी। न्यूक्लियर रिएक्शंस याद करो, शुरुआत में बताया था, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो एटम्स कंजर्व रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, देख लो एटम कुछ और है, एटम कुछ और है, यहां आके एटम कुछ और हो गया। ये सारी की सारी क्या होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूट्रल इंसान होता है ना, वो जल्दी नहीं पकड़ा जाता, उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, बम्बार्डिंग की जाती है लगातार। बेरिलियम के ऊपर किसने बम्बार्डिंग करी, अल्फा पार्टिकल्स के। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, कि सर हीलियम है, हीलियम के ऊपर +2 कर दो, सर ये हीलियम है, हीलियम +2 मतलब प्रोटॉन कितना हो गया, सर प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 4 - 2 0, सॉरी 4 - 2 2, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नॉर्मल तो 2 था लेकिन दोनों के दोनों जा चुके हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज दिस, हीलियम +2 को बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोल देते हैं, अल्फा पार्टिकल लगातार मारा गया बेरिलियम के ऊपर तो क्या मिल गया, सर ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन मैंने अलग से ही बताई है कि आप इसके ऊपर भी करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी मिल जाएगी आपको। सर हाँ, आपके ऊपर रिएक्शन सब याद नहीं करनी कि रिएक्शन याद कर रहे हो, आपको क्वेश्चन ये सब पूछा जाएगा कि न्यूट्रॉन्स के ऊपर, न्यूट्रॉन्स को डिस्चार्ज ट्यूब से किया गया था क्या, नहीं, डिस्चार्ज ट्यूब से नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन्स कहां से हुए थे, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब से हुआ था, प्रोटॉन डिस्चार्ज ट्यूब से हुआ था। न्यूट्रॉन्स के लिए क्या किया गया, केमिकल रिएक्शन से नहीं हो रहा था, क्या किया गया, न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया, किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया किसके ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर। तो ये सारी चीजें की गई, तो ये अपने पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स भाई सबसे छोटा सा पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई डेविएशन होगा क्या, पॉजिटिव वाला निगेटिव साइड अट्रैक्ट होता है, निगेटिव वाला पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट होता है। सर इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये डेविएट होते ही नहीं है। उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो ये डेविएट करेंगे ही नहीं, तो इसका कोई डेविएशन नहीं होगा। इसका मास देखोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे तो कितना मिल रहा है, 1.675 इंटू 10 की पावर -24 मास ऑफ न्यूट्रॉन। देख ले भाई, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1.67
7, यहां पे 2 था, इंटू 10 की पावर -27 kg। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, इक्वल कंसीडर कर लेते थे। जब पहली चैप्टर में, पहले क्लास में, पहले चैप्टर्स में जब बोल रहा था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को इक्वल मान सकते हो, क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसके पीछे का रेडिएशन, इसका पीछे का रीजन देख लो ना भाई। इतना छोटा सा, इतना छोटे से मास में इसका डिफरेंस हम लोग क्या मान लेते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल मान लेते हैं। ऑलमोस्ट क्या होते हैं, इक्वल मान लेते हैं। ध्यान से देख लेना, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट हाँ इसका ई बाई एम रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका ई बाई एम रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, इसका ई बाई एम रेशियो क्या हो जाएगा, जीरो। बाद में रदरफोर्ड ने एक लाइन लिखी हुई है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली थी बाय यूजिंग हेलियम पार्टिकल। तो ये मेरे काम का नहीं, ये नीचे वाला काम का नहीं, ये देख ले भाई। मेरे पास 3 पार्टिकल्स जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेरे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा था। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 चीजें थी। सबसे ज्यादा टाइम हमने इलेक्ट्रॉन्स को दिया, प्रोटॉन्स, और उसके बाद क्या हो गया, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आया, हमारी टेंशन खत्म। ये मेरे पास चार्ट था, ये मेरा चार्ट था, ये मेरा चार्ट था। याद करो, हम सबने ये बातें करी हुई हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि सर ये देख लो, इसका मास ये है, इसका मास ये है, इसका मास ये है। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 AMU। इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 AMU। और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, 0.000546 को कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इसको हम कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इसका सर 1 AMU, 1 AMU, इसका रिलेटिव मास कितना हो जाता है, 1/1837। ये देख लो, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम रिलेटिवली क्या लेते हैं, -1। ये क्या है, +1। सर स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो, इसका 10 की पावर 11, इसका 10 की पावर 7, और इसका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। हो जाएगा सर। सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, थॉमसन ने। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, चैडविक ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, इसलिए प्रोटॉन की डिस्कवरी ना एनसीईआरटी बोलता है ना कोई बोलता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी में 2-2 लोगों का रूल था, इसीलिए वो आपस में लड़ाई चलती है। कुछ लोग बोलते हैं गोल्डस्टीन, कुछ लोग बोलते हैं रदरफोर्ड। इन दोनों के ऊपर ही लैंग्वेज पे चलता है, क्योंकि गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने नाम रखा था, तो इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हमें प्रोटॉन का पता होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का पता होता है, जे थॉमसन। न्यूट्रॉन्स का पता होता है, प्रोटॉन्स का हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी भी नाम नहीं लेता, इसलिए हम उसका नाम हम लोग ना ही। आपसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछेगा तो रदरफोर्ड बोल दीजिएगा, पूछेगा तो आप रदरफोर्ड बोल सकते हो। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड एक दूसरे मतलब टीचर स्टूडेंट थे, तो इसलिए दिक्कत है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने तीनों के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कर ली है। अब फटाफट एक बार काम करते हैं, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर एनोड रे? क्या अदर नेम होगा एनोड रे का? एनोड रे का अदर नेम क्या होगा, क्या होगा? एनोड रे को और किस नाम से आप लोग जानते हो? एनोड रे को और किस नाम से आप जानते हो? जल्दी से जल्दी बताओ। एनोड रे को और किस नाम से आप जानते हो? जल्दी बताओ। एनोड रे का नाम क्या रखा था हम लोगों ने? सर कैनाल रे भी क्या बोलते हैं, एनोड रे को ही तो बोलते हैं। एनोड रे को ही क्या बोल देते हैं, कैनाल रे बोल देते हैं। एनोड रे को भी क्या बोल देते हैं, कैनाल रे बोल। हाँ बेटा, थ्योरी है, लेकिन आज और कल ही है। जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो फिर से उड़ना शुरू हो जाओगे, सर न्यूमेरिकल आ रहा है। बोल तो रहा हूँ बार बार कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल से डर लगेगा कि अरे सर न्यूमेरिकल पूछ रहे हो, ऐसे मतलब गलत बात है सर। आज थ्योरी है, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं। आपके बैकलॉग खत्म करने का टाइम है। मोल कॉन्सेप्ट का डीपीपी ये सब जाके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए, फिर से फॉर्मूला शीट पढ़ लीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। बेटा बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जो क्लास में क्वेश्चन होंगे, जो डीपीपी के अंदर क्वेश्चन होंगे, वही आपके आने हैं। पीवाईक्यूज का डिस्कशन, एनसीईआरटी का डिस्कशन मैं आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में लाके दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। आप बस अभी के साथ ये सब चीजें करने की कोशिश करो, चीजें आसान होंगी। ये तो हमने कर लिया था। व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे? बताओगे एनोड रे की प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा इसेंशियल कंडीशन था? जल्दी से जल्दी बताओ। चलो पोल करा देता हूं, चलो पोल करा ही देता हूं। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ, व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे? एनोड रे के प्रोडक्शन के लिए क्या इसेंशियल कंडीशन है? इसेंशियल कंडीशन बताओगे क्या होगा? इसेंशियल कंडीशन क्या होगा प्रोडक्शन ऑफ एनोड रे के लिए? जिन लोगों को पोल आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं भाई, यही से बता दो जल्दी क्या होगा।
सर वोल्टेज क्या होना चाहिए हाई और प्रेशर क्या होना चाहिए लो। एनोड रे तो छोड़ो, कैथोड रे के लिए भी पूछता ना तो भी सेम ही आंसर आता। एनोड रे तो छोड़ दो, कैथोड रे के लिए भी पूछता ना तो भी आंसर क्या आता, सेम ही आंसर आ रहा होता। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए हो जाएगा क्या, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबने टिक कर दिया क्या। चलो भाई, अब एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस ये कि 2 साल बाद आएंगे, अभी पढ़ रहे हैं 2 साल बाद आएंगे, फिर हम बोलेंगे कि अरे सर जो पढ़ा था वही हुआ आया है। ठीक है, क्या बात है, 65% जनता अभी भी सही है, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है, इसके बाद वाला भी कर लिया है ये, अरे हाँ। अब ये बताओ क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, एक नया चीज भी एडेड है, वो अभी डिस्कस मैं कर दूंगा, लेकिन आप सोच समझ के बताओ क्या इसमें ट्रू होगा, कौन सा ट्रू होगा। ध्यान से सुनना आराम से, इसका भी पोल कर देता हूं। इसमें ये क्वेश्चन में एक पॉइंट आपको नहीं पता है, एक पॉइंट आपको नहीं पता है, लेकिन तब भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, तब भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, तब भी आप बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, कौन सा ट्रू होगा, ध्यान से सुन लेना, कौन सा ट्रू होगा। आपको अगर ऑप्शन एलिमिनेशन सीख चुके हो, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा। बोल रहा है ट्रू कौन सा है, ट्रू कौन सा है, कैथोड रे, कैथोड रे, कैथोड रे किस पे डिपेंड करता है, कैथोड रे। सर कैथोड रे गैसेस पे डिपेंड करता है क्या, कैथोड रे को गैस से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कैथोड रे को गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैथोड रे को गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता। एनोड रे को, सर एनोड रे को गैस से फर्क पड़ता है, ध्यान से देखो, डिफरेंट गैसेस का वैल्यू सेम नहीं आएगा, एनोड रे में सेम नहीं आएगा, कैथोड रे में सेम आना चाहिए था, वहां डिफरेंट लिखा है। एनोड रे में क्या होता है, गैस से फर्क पड़ता है, तो ए और बी दोनों ही खत्म हो गए। तुम्हें जस्ट अभी पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सर सी ऑप्शन भी जा चुका है। मेरा ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, मेरा ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। मैंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, चौथा ऑप्शन मैं अपने आप टिक कर लूंगा। कोई बोले सर अल्फा पार्टिकल नहीं पता है, अरे नहीं पता है मतलब नहीं फर्क पड़ता भाई। तुम ये देख लो ना, ए बी सी तीनों रॉन्ग हो गए, इतना तो पता चल गया ना कि ए बी सी तीनों रॉन्ग हो चुके हैं, तो जब ए बी सी रॉन्ग हो चुके हैं तो बचा क्या, डी ही होगा ना। आंसर क्या आ जाएगा, डी। आंसर क्या आ जाएगा, डी। देख लेते हैं डी वाला आंसर, आंसर देखते हैं। देखो बहुत सारे लोग सी में फंसे पड़े हैं, बहुत सारे लोग सी में फंसे पड़े हैं कि ई बाई एम का रेशियो प्रोटॉन का ज्यादा होगा। क्लास में आप पढ़ रहे हो तो चीजों को देखो, क्योंकि ये देखो डी वाले जो सिलेक्शन का परसेंटेज यही तो होता है, सिलेक्शन के परसेंटेज यही होते हैं। ये देख लो कुछ ही लोग डी वाले, रीजन कि आप सर हड़बड़ी में क्वेश्चंस कर रहे हो, हड़बड़ी में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, मत करो भाई। जो पढ़ रहे हो उसको आज के आज चीजें सही करने की कोशिश करो। जब बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, एक बात बताओ तुम्हें क्या, कितने मतलब कॉमन लैंग्वेज में समझाया कि भाई एक पेन देना है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहर, ये पेन देना है, तो इसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, घर वालों से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत, कोई भी दोस्त मांगेगा तुम ये पेन दे दोगे। लेकिन अगर तुमसे कोई हाथ मांग ले, कोई आंख मांग ले, तुम नहीं दोगे ना भाई, नहीं देते हो ना। तो उसके लिए यही बात बता रहा था कि सर ये दोनों लाइंस आप पकड़ लेते, सी आपका गलत था, सी भी आपका गलत था, डी आपका आंसर आएगा। यहां पे एक चीज बता दूं, कोई पूछ रहा है ई बाई एम का अल्फा पार्टिकल का कैसे आएगा, अल्फा पार्टिकल का ई बाई एम कैसे आएगा। भाई एक बात बता, ई बाई एम रेशियो अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल पहले ये बता अल्फा पार्टिकल है क्या, अल्फा पार्टिकल है क्या, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम +2 आयन, यही है ना शायद, हीलियम के ऊपर +2 आयन, यही है। इसके ऊपर एक बात बताना, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है 2, न्यूट्रॉन्स कितना है 4 - 2 2, और इलेक्ट्रॉन्स कितना है 0। इसका चार्ज बाई मास रेशियो निकालने जाओगे, चार्ज बाई मास रेशियो निकालने जाओगे, चार्ज बाई मास रेशियो क्या हो जाएगा, चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, इंटू 2 होगा, डिवाइडेड बाई, सर 2 प्रोटॉन का चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना, 10×2। मास कितना होगा, सर टोटल मास कितना है 4 AMU, मास कितना होगा 4 AMU, मतलब यही तो होगा 27, 4 AMU मतलब क्या हो जाएगा 27 kg, यही होगा ना चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो देख ले भाई, चार्ज टू मास रेशियो अल्फा पार्टिकल का यही आएगा। अगर मैं सही से सॉल्व कर लूं तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻19, और ये कितना हो जाएगा -27 इंटू ये 2/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो, 2/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। देख लो, तुम्हें अगर चार्ज बाई मास रेशियो, ये देख ले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हो, चार्ज बाई मास रेशियो
प्रोटॉन का जब निकालने जाते हो तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इतना, डिवाइड बाई प्रोटॉन का मास कितना होता है 10⁻⁻27 kg। शायद इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, शायद देख लो अपने पास, शायद कंपेयर करके देखोगे चार्ज अपॉन मास रेशियो अल्फा पार्टिकल का, इट इज नथिंग हाफ ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना तो कोई बात नहीं, डेरिवेशन के बदले आप क्या याद रखिएगा, ये रिलेशन याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आप इसको काम कर सकते हो, ध्यान से देख लेना बेटा, प्लीज ध्यान से देखना। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पे भाई चार्ज किसके कारण आएगा, प्रोटॉन के कारण ही आएगा ना, प्रोटॉन के कारण ही आएगा। तो प्रोटॉन के कारण दो प्रोटॉन्स का कितना हो गया, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। भाई न्यूट्रॉन का कहां से चार्ज आ गया यार, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं आएगा, न्यूट्रॉन का क्या आएगा, चार्ज नहीं आने वाला है, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं आएगा। तो सर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का, आपको कुछ नहीं, आपको लगता है तो आप भाई डेरिवेशन मत करो। आपको किसने बोला थॉमसन की डेरिवेशन करो, आपको किसी ने नहीं बोला थॉमसन की डेरिवेशन करो। आप बस ये रिजल्ट याद रखोगे सबसे ज्यादा। अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया ना बेटा, आप एग्जाम हॉल में ये याद रखना, चार्ज रेशियो अगर पूछ दिया गया, चार्ज रेशियो अगर पूछा गया, चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास का रेशियो पूछा गया, चार्ज बाई मास रेशियो, या फिर आपसे कोई पूछ दे स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो, आप बस एक चीज अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि ये पॉइंट ऐड कर लेना, सबसे ज्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, फिर किसका होता है, प्रोटॉन का, फिर किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का, फिर किसका होता है, न्यूट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन, प्रोटॉन का आधा कौन होगा, अल्फा, और उसके बाद कौन होगा, एन। ये पॉइंट आप याद रखना, ये पॉइंट अपने क्वेश्चन में, अपने अटेम्प्ट में कर देना, हो जाएगा। श्योर हो तो भाई इतनी चीजें आज करनी है। आज हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर लिया है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर लिया हुआ है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कर लिया है। आपको बस छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, रिवाइज मोल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, रिवाइज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और अगली क्लास में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। अगली क्लास में रिवाइज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास, बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास आने से पहले भाई साहब आपको ये क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अच्छे से याद करके आना है, बिकॉज अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस आएंगे। अगले 2 दिनों में मैं इसको पूरा रिवाइज करा दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग करनी है किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एनसीईआरटी रीडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर की। फर्स्ट 2 पेजेस आपको, फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ फर्स्ट टू पेजेस आपको रीड करना है एनसीईआरटी को। अगर कुछ पॉइंट मिलेगा तो ऐड कर लेना। ये कुछ बेसिक होमवर्क है। अगली क्लास में बेटा जब कौन बनेगा डॉक्टर खेलना शुरू करेंगे, तो अगली क्लास में मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज आपसे पूछूंगा। आप फॉर्मूला बताना, न्यूमेरिकल हम यहाँ पे विद इन सेकेंड करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। तो आज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स करना था, आज हमने फिनिश कर लिया है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आई होप सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब फिर से अपने पास ये चैप्टर, नया चैप्टर नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ शुरू किया है। शुरुआत में हर एक चैप्टर अपने आप में एक टेस्ट लेता है। पहला चैप्टर न्यूमेरिकल्स से भरा पड़ा था, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ थ्योरी भी आएगी। तो प्लीज दोनों के लिए तैयार रहिए। दोनों को अपने ये सोच के मत पढ़ो कि यार मुझे पसंद आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम हॉल में आप कोई डॉक्टर बोले कि यार मुझे ये पेशेंट पसंद नहीं आ रहा, ये शकल पसंद है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। सिमिलरली आप यहां पे भी दिमाग में रखो कि भैया मुझे मेरी पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है। ये सब कुछ हम सब लोग जानते हैं कि आप बहुत मुश्किल से अपने आप को पढ़ रहे हो। थ्योरी जहां आती है वहां पे आपका काम क्या है, थ्योरी की चीजें आराम आराम से चीजों को ग्रैब करो, क्वेश्चंस करो। जो क्लास में आज क्वेश्चंस करो उसको दोबारा करो। कल डीपीपी आ जाएगी और जहां तक मुझे लगता है कि अब डीपीपी का डिस्कशन भी मैं ही करूंगा। इवन मूल कॉन्सेप्ट वाली डीपीपी का डिस्कशन भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा। 2-3 चीजें मैं आपके लिए और भी लेके आने वाला हूं, लेकिन वो तभी होगा जब मुझे लगेगा कि आप सबका सही चल रहा है। आप सब लोग अपना अपना फीडबैक बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ी थ्योरी है, आज थ्योरी है, कल न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। तो सब कुछ बता के जाना आराम से। अगली क्लास में मिलते हैं अच्छे जोश से और अच्छी तरीके से। ट्राई करना भाई, ट्राई करना कि जितना हो सकता है रिवाइज करके आओ। मूल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने बोला है आपको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से भी और लास्ट 2 वीक्स में थोड़ा मेरा भी शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ, इस कारण थोड़ा सा वो टर्म कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। उससे पहले वाला सब कुछ रिवाइज कर लिया है, तो प्लीज रिवाइज करके आइए, आपको एग्जाम हॉल में भी फायदा होने वाला है। तो ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच।